प्रभात मित्रांनो, माझ्या किस्से वैज्ञानिकांच्या या ऑडिओ पुस्तकाला आपण दिलेल्या भरभरून प्रतिसादाबद्दल मी आपला शतशः ऋणी आहे. आपल्या प्रतिक्रियांमुळे माझा उत्साह द्विगुणित झाला आहे आणि आज मी माझ्या आवडीचं एक पुस्तक आपणासमोर ऑडिओ रूपात सादर करणार आहे. त्यामध्ये माझा एक स्वार्थ आहे की त्या निमित्ताने मला हे पुस्तक आणखीन एकदा वाचायला मिळेल. हे पुस्तक उपलब्ध करून देण्यासाठी मला महालिंगेश्वर विद्यालय सोनपेठ येथील ग्रंथपाल राजेश्वर खेडकर यांनी सहकार्य केले. त्याचप्रमाणे तत्कालीन मुख्याध्यापक निलंगे सर यांचेही मी आभार मानतो आणि पुस्तक वाचायला सुरुवात करतो. मित्रांनो, एक चांगला विचार माणसाचे जीवन बदलून टाकतो आणि अशाच चांगल्या विचारांचा खजिना असलेले पुस्तक मी आज हातात घेतलेलं आहे. पुस्तकाचं नाव आहे क्रांतिकारी राष्ट्रसंत जैन मुनी श्री तरुणसागरजी महाराज यांचे कटू प्रवचन. पुस्तक वाचनाला सुरुवात करत आहे. पुस्तक हे संपूर्ण हिंदी भाषेमधून आहे. पान नंबर 1. माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना और पढ़ा लिखा कर खूब लायक बनाना, मगर इतना लायक भी मत बना देना कि वह कल तुम्हें ही नालायक समझने लगे. अगर तुमने आज यह भूल की तो कल बुढ़ापे में तुम्हें बहुत रोना पछताना पड़ेगा. यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग यह भूल ज़िंदगी में कर चुके हैं और वे आज रो रहे हैं. अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत. पान नंबर 2. बच्चों के झगड़ों में बड़ों को और सास बहू के झगड़ों में बाप बेटे को कभी नहीं पड़ना चाहिए. संभव है कि दिन में सास बहू में कुछ कहासुनी हो जाए तो स्वाभाविक है वे इसकी शिकायत रात घर लौटे अपने पति से करेंगी. पतियों को उनकी शिकायत गौर से सुननी चाहिए, सहानुभूति भी दिखानी चाहिए, मगर सुबह जब सोकर उठे तो आगे पाठ पीछे सपाट की नीति ही अपनानी चाहिए. तभी घर की एकता कायम रह सकती है. पान नंबर 3. लक्ष्मी पुण्याई से मिलती है. मेहनत से मिलती हो तो मज़दूरों के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती हो तो पंडितों के पास क्यों नहीं. ज़िंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती है. अगर आप चाहते हैं कि आपका इहलोक और परलोक सुखमय रहे तो पूरे दिन में कम से कम 2 पुण्य ज़रूर करिए, क्योंकि ज़िंदगी में सुख, संपत्ति और सफलता पुण्याई से मिलती है. पान नंबर 4. संत को गाय जैसा होना चाहिए, हाथी जैसा नहीं. गाय घास खाती है, इसके बावजूद घी, दूध, मक्खन और छाछ देती है. गाय का गोबर भी काम आता है, जबकि हाथी गन्ना, गुड़ और माल खाता है तो भी समाज को कुछ नहीं देता. संत मुनि को घास अर्थात हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए. मतलब संत मुनि वे हैं जो समाज से अंजुली भर लेते हैं और दरिया भर लौटा देते हैं. संसार में अड़चनी और परेशानी न आए यह कैसे हो सकता है. सप्ताह में एक दिन रविवार का भी तो आएगा ना. प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि ज़िंदगी में जितना सुख दुख मिलना है वह मिलता ही है. मिलेगा भी क्यों नहीं. टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा. मीठे के साथ नमकीन ज़रूरी है तो सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है. दुख बड़े काम की चीज़ है. ज़िंदगी में अगर दुख न हो तो कोई प्रभु को याद ही न करे. पान नंबर 6. प्रश्न पूछा है, स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो इसके लिए मैं क्या करूं. कुछ मत करो, बस इतना ही करो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गरम रखो, आँखों में शर्म रखो, ज़ुबान को नरम रखो और दिल में रहम रखो. अगर तुम ऐसा कर सके तो फिर तुम्हें किसी स्वर्ग तक जाने की ज़रूरत नहीं है. स्वर्ग खुद तुम तक चलकर आएगा. विडंबना तो यही है कि हम स्वर्ग तो चाहते हैं मगर स्वर्गीय होना नहीं चाहते.
पान नंबर 7, भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पिट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से के बाद आदमी जो वैर पाल लेता है वह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे वैर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे। पान नंबर 8, दुनिया में रहते हुए 2 चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। न भूलने वाली चीज़ एक तो परमात्मा तथा दूसरी अपनी मौत। भूलने वाली 2 बातों में से एक है तुमने किसी का भला किया तो उसे तुरंत भूल जाओ, और दूसरी किसी ने तुम्हारे साथ अगर कभी कुछ बुरा भी कर दिया तो उसे तुरंत भूल जाओ। बस दुनिया में ये 2 ही बातें याद रखने और भूल जाने जैसी है। पान नंबर 9, तुम अपनी उस बेटी, बहू या बेटे को जो धर्म और आध्यात्म के प्रति उदासीन है, जो संत और सत्संग से दूर भागता है, सिर्फ एक बार मेरी प्रवचन सभा में ले आओ। बस माँ बाप होने के नाते एक बार लाने का काम तुम्हारा है और रोज़ बुलाने का काम मुझ मुनि तरुण सागर का है। एक बार भी इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे घर का पता नहीं मालूम। यह मेरा अभिमान नहीं वरन आत्मविश्वास है, जिसे आप आजमा भी सकते हैं। पान नंबर 10, डॉक्टर और गुरु के सामने कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि यह झूठ बहुत महंगा पड़ सकता है। गुरु के सामने झूठ बोलने से पाप का प्रायश्चित और डॉक्टर के सामने झूठ बोलने से रोग का निदान नहीं होगा। डॉक्टर और गुरु के सामने एकदम सरल और तरल बनकर पेश हो। आप कितने ही होशियार क्यों न हो, तो भी डॉक्टर और गुरु के सामने अपनी होशियारी मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ होशियारी बिल्कुल भी काम नहीं आती। पान नंबर 11, जिंदगी के केवल 4 दिन है और वे 4 दिन भी 2 आरजू और 2 इंतज़ार में कट जाते हैं। इससे आगे बढ़े तो इंसान की सिर्फ 2 दिन की कुल ज़िंदगी है, और उन 2 दिनों में 1 दिन मौत का भी तो होता है। अब बचा केवल 1 दिन, और पता नहीं इस 1 दिन की ज़िंदगी पर आदमी इतना क्यों अकड़ता है। ज़िंदगी की हैसियत एक मुट्ठी राख से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। पान नंबर 12, मौत 2 बातों पर हंसती है। 1, तब जब डॉक्टर मरीज़ को कहता है कि तुम निश्चिंत रहो, मैं हूँ ना। और 2, तब जब किसी के मरने पर कोई आदमी कहता है बेचारा चल बसा। बेचारा चल बसा यह कहने वाला इंसान इस अंदाज में कहता है जैसे वह कभी नहीं मरेगा। मौत उसके इस अंदाज पर हंसती है और कहती है, ठीक है बच्चू, तूने उसको बेचारा कहा तो अब तेरा ही नंबर है। यहाँ कौन है जो मृत्यु की क्यों में न खड़ा हो। पान नंबर 13, बुज़ुर्गों की संगति करो, क्योंकि बुज़ुर्गों के चेहरे की एक एक झुर्री पर हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। उनके कांपते हुए हाथ, हिलती हुई गर्दन, लड़खड़ाते हुए कदम और मुरझाया हुआ चेहरा संदेश देता है कि जो भी शुभ करना है वह आज, अभी और इसी वक्त कर लो। कल कुछ नहीं कर पाओगे। बूढ़ा इंसान इस पृथ्वी का सबसे बड़ा शिक्षालय है, क्योंकि उसे देखकर उगते सूरज की डूबती कहानी का बोध होता है। पान नंबर 14, लक्ष्मी पूजा के काबिल तो है, लेकिन भरोसे के काबिल कतई नहीं है। लक्ष्मी की पूजा तो करना, मगर लक्ष्मी पर भरोसा मत करना। और भगवान की पूजा भले ही मत करना, लेकिन भगवान पर भरोसा हर हाल में रखना। दुनिया में भरोसे के काबिल सिर्फ भगवान ही है। लक्ष्मी का क्या भरोसा, वह तो चंचला है, आज यहाँ और कल वहाँ। जिसने भी इस पर भरोसा किया, आखिर में वह रोया है। पान नंबर 15,
अपने होश हवास में कुछ ऐसे सत्कर्म जरूर कर लेना कि मृत्यु के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी और को भगवान से प्रार्थना ना करनी पड़े, क्योंकि औरों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं तुम्हारे बिल्कुल भी काम आने वाली नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अपना किया हुआ और अपना दिया हुआ ही काम आता है। आज मन की भूमि पर ऐसे बीज मत बोना कि कल उनकी फसल काटते वक्त आंसू बहाना पड़े। पान नंबर 16, कोई मंदिर गिर जाए तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई मस्जिद टूट जाए तो भी हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर और मस्जिद तो सैकड़ों बार बनेंगी टूटेंगी, लेकिन इंसानियत का मंदिर एक बार खंडित हो गया तो फिर किसी में इतना दम नहीं है कि उसे फिर दोबारा से खड़ा कर सके। क्या मिट्टी की ईंट, चूना और सीमेंट का मूल्य इंसानियत की ईंट, चरित्र के चूना और सत्य के सीमेंट से ज़्यादा हो सकता है? पान नंबर 17, कुत्ता कल्चर समाज में तेजी से बढ़ रहा है। पहले लोग गाय पालते थे, अब कुत्ते पालते हैं। एक समय हमारे घर के बाहर लिखा होता था अतिथि देवो भव, फिर लिखा जाने लगा शुभ लाभ। समय आगे बढ़ा तो इसके बाद लिखा गया वेलकम, और अब लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। यह सांस्कृतिक पतन है। कुत्ते को रोटी देना मगर उससे प्रेम मत करना। प्रेम करोगे तो मुंह चाटेगा, लाठी मारोगे तो पैर काटेगा। उसका चाटना और काटना दोनों बुरे हैं। पान नंबर 18, पसीना बहाना सीखिए। बिना पसीना बहाए जो हासिल होता है वह पाप की कमाई है। ब्याज मत खाइए, ब्याज पाप की कमाई है, क्योंकि इसमें पसीना नहीं बहाना पड़ता। लेकिन हम बड़े चतुर लोग हैं। आज हमने प्याज खाना छोड़ दिया है, लेकिन ब्याज खाना जारी है। ब्याज खाना प्याज खाने से भी बड़ा पाप है। पसीने की रोटी खाइए। पाप की कमाई से अपनी पत्नी को सोने का कंगन तो पहना सकते हैं, मगर यह भी संभव है कि इसके लिए आपको लोहे की हथकड़ियाँ पहननी पड़ जाए। पान नंबर 19, मनुष्य जाति में दो पुरानी बुराइयां हैं, एक ताने मारने की और दूसरी आंख मारने की। पुरुष अगर आंख मारना और महिलाएं ताने मारना बंद कर दे तो जीवन और समाज के आधे संघर्ष खत्म हो जाए। अस्त्र शस्त्र से अब तक जितने लोग नहीं मरे होंगे उससे भी अधिक लोग ताने और आंख मारने से मर चुके हैं। बस अपनी आँखों और ज़ुबान को संभाल लो, सब कुछ संभल जाएगा। आँख और ज़ुबान बड़ी नालायक है, क्योंकि सारी गड़बड़ियाँ इन्हीं से शुरू होती है। पान नंबर 20, क्रोध का अपना पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद, वो हमेशा क्रोध के साथ साथ चलती है। क्रोध की पत्नी है हिंसा, वह पीछे छिपे रहती है लेकिन कभी कभी आवाज़ सुनकर के बाहर आ जाती है। क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार। क्रोध का बाप भी है जिससे वह डरता है, उसका नाम है भय। निंदा और चुगली क्रोध की बेटियां हैं। एक मुंह के पास रहेगी तो दूसरी कान के पास। बैर बेटा है। ईर्ष्या इस खानदान की नकचड़ी बहू है। इस परिवार में पोती है घृणा। घृणा हमेशा नाक के पास रहती है। नाक भव सिकुड़ना काम इसका। उपेक्षा क्रोध की माँ है। पान नंबर 21, समय अमूल्य है। जिंदगी में एक वर्ष का क्या महत्व है, यह इसी वर्ष फेल हुए विद्यार्थी से पूछिए। एक माह का क्या महत्व है जानना है तो उस माँ से मिलिए जिसने 8 मासिया बच्चे को जन्म दिया है। 7 दिन का महत्व जानना है तो किसी साप्ताहिक पत्र के संपादक से मिलिए। 1 दिन का महत्व वह दिहाड़ी मजदूर ही बता सकता है जिसे आज मजदूरी नहीं मिली है। 1 घंटे का महत्व जानना है तो सिकंदर से पूछिए जिसने आधा राज्य देकर 1 घंटे मौत को टालने का आग्रह किया था।
1 मिनट का महत्व उस भाग्यशाली से पूछिए जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत गिरने से ठीक 1 मिनट पहले ही बाहर सुरक्षित निकला है। अब बचा 1 सेकंड, तो 1 सेकंड का महत्व उस धावक से पूछिए जो इसी 1 सेकंड की वजह से स्वर्ण पदक पाते पाते रजत पदक पर रह गया है। पान नंबर 22। आजकल मैंने मीठा बोलना बंद कर दिया है, कारण मैं मीठा बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि जैसे मैं उन्हें सुलाने के लिए लोरी गा रहा हूँ। आज समाज और देश कुंभकर्ण की भांति गहरी नींद में सोया हुआ है और सोते समाज व देश को जगाने के लिए लोरी काम नहीं आती। इसके लिए तो शेर की हाथी जैसी दहाड़ और चिंगाड़ चाहिए। इसलिए मैं दहाड़ता और चिंगाड़ता हूँ। कड़वा बोलना मेरी प्रकृति नहीं है, ड्यूटी है। अगर वैद्य, संत और सचिव मीठा बोलने लगे तो समझना सेहत, समाज और देश का सत्यानाश होने वाला है। पान नंबर 23। मैंने ज़िंदगी में एक भी मुर्दे को नहीं फूका। छोटा था, इस कारण श्मशान जाने का कभी काम नहीं पड़ा। शुरू में मुझे इस बात का पश्चाताप रहता था। फिर एक दिन मुझे लगा जैसे भगवान महावीर मुझसे कह रहे हैं, तरुण सागर, तुम्हारा जन्म मुर्दों को फूकने के लिए नहीं बल्कि मुर्दों में प्राण फूंकने के लिए हुआ है। और बस मैं उसी दिन से मुर्दा हो चले व्यक्ति, समाज व देश में प्राण फूंकने के लिए प्राणपन से जुट गया। याद रखे, अधमरा आदमी और अधमरा समाज किसी काम का नहीं। पान नंबर 24। सुनने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कहने वालों की कमी नहीं है। कड़वे घूंट पीकर जीने और मुस्कुराना की आदत बना लो, क्योंकि दुनिया में अब अमृत की मात्रा बहुत कम रह गई है। अपनी बुराई सुनने की खुद में हिम्मत पैदा करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बुराई करने से बाज नहीं आएंगे। आलोचक बुरा नहीं है, वह तो ज़िंदगी के लिए साबुन पानी का काम करता है। ज़िंदगी की फिल्म में एक खलनायक भी तो ज़रूरी है। गली में 2-4 सुअर हो तो ही गली साफ रहती है। पान नंबर 25। मरने वाला मरकर स्वर्ग गया है या नरक? अगर कोई यह जानना चाहता है तो इसके लिए किसी संत या ज्योतिष से मिलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी शव यात्रा में होने वाले बातों को गौर से सुनने की ज़रूरत है। यदि लोग कह रहे हो कि बहुत अच्छा आदमी था, अभी तो उसकी देश व समाज को बड़ी ज़रूरत थी, जल्दी चल बसा, तो समझना कि वह स्वर्ग गया है। और यदि लोग कह रहे हो कि अच्छा हुआ, धरती का एक पाप तो कम हुआ, तो समझना कि मरने वाला नरक गया है। पान नंबर 26। जिंदगी में माँ, परमात्मा और महात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जीवन में 3 आशीर्वाद ज़रूरी है, बचपन में माँ का, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का। माँ बचपन को संभाल देती है, जवानी में नीयत बिगड़े तो उपदेश देकर महात्मा सुधार देता है, और बुढ़ापे में मौत बिगड़े तो परमात्मा संभाल लेता है। माँ, महात्मा और परमात्मा ही जिंदगी है। धर्म, पुराण और इतिहास में से अगर ये 3 शब्द निकाल दे तो वे महज कागज़ के पुलिंदे मात्र रह जाते हैं। पान नंबर 27। सत्य का रास्ता कठिन है। इस रास्ते पर 1000 चलने की सोचते हैं मगर 100 ही चल पाते हैं। 900 तो सोचकर ही रह जाते हैं, और जो 100 चल देते हैं उनमें से केवल 10 ही पहुंच जाते हैं। 90 तो रास्ते में ही भटक जाते हैं, और जो 10 पहुंचते हैं उनमें भी सिर्फ एक ही सत्य को उपलब्ध कर पाता है। 9 फिर भी किनारे पर आकर डूब जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि सत्य एक है। और याद रखें, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। पान नंबर 28। सूर्योदय के साथ ही बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। ऐसा न करने से सिर पर पाप चढ़ता है। महिलाएं जो कि घर की लक्ष्मी हैं, इन लक्ष्मियों को सूर्योदय के साथ ही उठ जाना चाहिए। लक्ष्मण
थोड़ी देर से उठे तो एक बार चल जाएगा, पर लक्ष्मी का देर से उठना बिल्कुल नहीं चलेगा। जिन घर परिवारों में लक्ष्मण के साथ लक्ष्मी भी देर सुबह तक सोई पड़ी रहती है, उन घरों की धन लक्ष्मी रूठ जाया करती है और घर छोड़कर चली जाया करती है। पान नंबर 29। दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारा है, तुम्हारे पास है, वह बतौर अमानत है। बेटा है तो बहू की अमानत है, बेटी है तो वह दामाद की अमानत है, शरीर स्मशान की और ज़िंदगी मौत की अमानत है। तुम देखना, एक दिन बेटा बहू का हो जाएगा, बेटी को दामाद ले जाएंगे, शरीर स्मशान की राख में मिल जाएगा और ज़िंदगी मौत से हार जाएगी। तो अमानत को अमानत समझकर ही उसे सार संभाल करना, उस पर मलकियत का ठप्पा मत लगा देना। पान नंबर 30। पानी पर खींची गई लकीर की कोई उम्र नहीं होती। जीवन भी लगभग ऐसा ही है, पता नहीं कब कूच करने का नगाड़ा बज जाए। अतः 100 काम छोड़कर सत्संग में बैठना चाहिए और 1000 काम छोड़कर धर्म ध्यान करना चाहिए। अगर आज ऐसा नहीं किया तो कल बहुत बुरा होगा। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को विवाह हुआ, गुरुवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बीमार पड़ गए, शनिवार को अस्पताल गए और रविवार को चल बसे। मैं पूछता हूँ, क्या यही जिंदगी है? पान नंबर 31। आप घर से बाहर भले ही डॉक्टर, वकील, व्यापारी और बुद्धिजीवी बने रहे, लेकिन शाम को जब घर पहुंचे तो अपने पेशे को बाहर छोड़कर ही घर में प्रवेश करें, कारण कि वहां तुम्हारे दिमाग की नहीं, दिल की ज़रूरत है। घर पर कोई मरीज, मुवक्किल, ग्राहक थोड़ी ना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जो तुम डॉक्टर, वकील या व्यवसायी बनकर घर लौट रहे हो, वहाँ तो एक माँ को अपने बेटे का, पत्नी को अपने पति का और बच्चों को अपने पिता का इंतज़ार है। शाम को अपने घर पिता, पति और पुत्र की हैसियत से ही लौटना चाहिए। पान नंबर 32। बड़ा आदमी वह नहीं जिसके यहाँ 4 नौकर काम करते हैं, बल्कि वह है जो 4 नौकरों का काम खुद अकेला ही कर लेता है। निठल्ला बैठा आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जब आदमी थक कर बैठ जाता है तो उस पर बीमारियां आकर बैठ जाती है। सेवानिवृत्त होने के बाद भी खाली मत बैठिए, अपने तन और मन को किसी नेक और अच्छे काम में लगाए रखिए। थक कर बैठ जाने से तो इंसान की किस्मत भी बैठ जाती है। अच्छे खासे होकर भी विकलांग क्यों बनते हो भाई? पान नंबर 33। आज जैन समाज के सामने अपने को शाकाहारी बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। महावीर के मोक्ष के बाद इन 2500 वर्षों में जैन समाज कई बार बटा है और वह बंटवारा कभी दिगंबर जैन, श्वेतंबर जैन के नाम से तो कभी 13पंथी जैन, 20पंथी जैन के नाम से हुआ है। मगर अब जो बंटवारा होगा वह दिगंबर जैन, श्वेतंबर जैन, 13पंथी जैन, 20पंथी जैन, स्थानकवासी जैन और मंदिर मार्गी जैन जैसे जैसे नाम के नहीं होगा, बल्कि शाकाहारी जैन और मांसाहारी जैन के नाम से होगा। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, महावीर हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। आज विज्ञापन और मार्केटिंग का ज़माना है। किसी दुकान का माल कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसकी पैकिंग और विज्ञापन आकर्षक न हो तो वह दुकान चलती नहीं है। जैन धर्म के पिछड़ेपन का भी यही कारण है। जैन धर्म के सिद्धांत तो अच्छे हैं, लेकिन उसकी पैकिंग और मार्केटिंग अच्छी नहीं है। अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित जैन धर्म जनधर्म बनने की क्षमता रखता है, लेकिन उसका व्यापक स्तर प्रचार प्रसार न होने के कारण आज वह पिछड़ गया है। पान नंबर 35। पूछा है, शांतिमय जीवन जीने के लिए क्या करें? कुछ मत करो, बस काम के समय काम करो और जब काम न कर रहे हो तो आराम करो। शाम को दुकान से घर लौटो तो दुकान घर मत लाओ और सुबह जब घर से दुकान जाओ तो घर को घर पर ही छोड़ कर जाओ। जहाँ हो वहाँ अपनी 100% उपस्थिति दर्ज कराओ।
आधे अधूरे मन से कोई भी काम मत करो, इससे काम भी बिगड़ेगा और तनाव भी बढ़ेगा। झाड़ू ही क्यों न लगानी हो, पूरे आनंद से भर कर लगाओ। पान नंबर 36। कहते हैं 10 भूत मरते हैं तो एक पलीत पैदा होता है, और 10 पलीत मरते हैं तो एक कलयुग नेता पैदा होता है। वैसे नेता और भूत में काफ़ी सामंजस्य है। नेता भी पद से उतरते ही भूत हो जाता है, जैसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री। भूत होता है, दिखाई ही नहीं देता है। नेता भी चुनाव जीतने के बाद कहाँ दिखाई देता है। भूत को वश में करना हो तो भवभूत होना चाहिए, और नेता को वश में करना है तो मुनि तरुण सागर जैसा कोई अवधूत चाहिए। इस देश को बोलने वाला नहीं बल्कि कुछ करके दिखाने वाला नेतृत्व चाहिए। पान नंबर 37। माँ बाप की आंखों में 2 बार ही आंसू आते हैं। एक तो लड़की घर छोड़े तब, और दूसरा लड़का मुंह मोड़े तब। पत्नी पसंद से मिल सकती है, मगर माँ तो पुण्य से ही मिलती है। इसलिए पसंद से मिलने वाली के लिए पुण्य से मिलने वाली को मत ठुकरा देना। जब तू छोटा था तो माँ की शैया गीली करता था, अब बड़ा हुआ तो माँ की आँख गीली रखता है। तू बेटा कैसा है? तूने जब धरती पर पहली सांस लिया तब माँ बाप तेरे पास थे। अब तेरा फर्ज है कि माता पिता जब अंतिम सांस ले तब तू उनके पास रहे। पान नंबर 38। लॉटरी का नंबर डाला और नहीं खुली तो तुम कहते हो कि किस्मत फूट गई। बच्चा पैदा हुआ, सोचा था लड़का होगा मगर लड़की हुई तो तुम कहते हो कि किस्मत फूट गई। सौदा किया और घाटा हो गया तो तुम कहते हो कि किस्मत फूट गई। अरे भाई, तुम्हारी किस्मत दिन में कितनी बार फूटती है? भगवान महावीर कहते हैं कि इंसान की किस्मत उस दिन फूटती है जिस दिन वह सम्यक विचार दर्शन ज्ञान चरित्र से भ्रष्ट हो जाता है। कबीर के शब्द में किस्मत उस दिन फूटती है जिस दिन आदमी के हृदय से प्रेम और विश्वास निकल जाता है। पान नंबर 39। आदत कैसी भी हो बुरी है। मंदिर जाना, मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, इन्हें भी आदत मत बनने देना, क्योंकि जिस दिन ये आदत बन जाएगी तो फिर जीवन रूपांतरण की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर चाय पीना तुम्हारी आदत बन गई है तो वह शराब पीने जैसी खतरनाक है, और अगर शराब पीना आदत नहीं है, महज शौक से पीते हो तो वह चाय पीने जैसी है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे खुद पर मिल्कियत कायम है। शराब मालिक बनकर पियो तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इसके गुलाम हुए कि गए काम से। पान नंबर 40। सफल जीवन के लिए एक प्रेरक सूत्र है, छोटों को देखकर जियो, बड़ों को देखकर बढ़ो, अच्छे के लिए प्रयास करो और बुरे के लिए तैयार रहो। तुम्हारे पास स्कूटर है तो अपनी नज़र छोटी साइकिल पर रखना, बड़ी कार पर नहीं, बस तुम सुखी रहोगे। बड़ों से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना, क्योंकि दुनिया में जो महापुरुष है वे केवल पूजने के लिए नहीं है, प्रेरणा लेने के लिए भी है। अच्छे के लिए प्रयास करना, क्योंकि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और बुरे के लिए तैयार रहना, क्योंकि बेटा कभी भी मुंह मोड़ सकता है और दोस्त कभी भी साथ छोड़ सकता है। पान नंबर 41। धर्म के दुश्मन नास्तिक नहीं बल्कि तथाकथित धर्म के ठेकेदार है। ईश्वर को जितना बदनाम इन तथाकथित ठेकेदारों ने किया है उतना नास्तिकों ने भी नहीं। वैसे भी हीरे के दुश्मन कंकर पत्थर कहाँ होते हैं, नकली हीरे होते हैं। यह सच है कि आज खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है, देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है, और धर्म को दुश्मनों से नहीं ठेकेदारों से खतरा है। वे लोग जो धर्म की आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं धर्म के असली दुश्मन है। पान नंबर 42।
सद्गृहस्थ का शाश्वत धर्म यही है कि यदि संत मुनि तुम्हारे घर नगर आ रहे हैं तो उनकी अगवानी करो, उनका स्वागत और अभिनंदन करो। यदि संत मुनि तुम्हारे घर नगर में ठहरते हैं तो उनके प्रवास की समुचित व्यवस्था करो। और यदि संत मुनि तुम्हारे नगर से विहार कर रहे हो तो उन्हें रोको मत, सहज व प्रसन्न मन से विदा करो, क्योंकि वे तुम्हारे ही किसी भाई के कल्याण और मुक्ति के लिए जा रहे हैं। सद्गुरु एक दीप है, दीप का काम दियों की बाती को प्रज्वलित करना, उन्हें जगाना और आगे बढ़ जाना है। पान नंबर 53। बीड़ी और सिगरेट तो केवल मानव के लिए जहर है, लेकिन शराब तो पूरी मानवता के लिए जहर है। नदी, तालाब और समुद्रों में डूबकर अब तक जितने लोग नहीं मरे होंगे, उससे भी कहीं अधिक लोग शराब के छोटे से प्याले में डूबकर मर चुके हैं। इस अंगूर की बेटी ने पता नहीं कितने माँ के बेटों का बेड़ा गर्क कर रखा है। दुनिया में अगर शराब नाम की चीज़ न होती तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। इस नशे ने व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और दुनिया की दशा और दिशा दोनों बिगाड़ रखी है। शराब पिए तो यह सोचकर पिए कि अब मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। पान नंबर 44। आलू बड़ा, मिर्ची बड़ा, दही बड़ा के अलावा आज एक और बड़ा का नाम समाज में आया है और वह है मैं बड़ा। गृहस्थ कहता है मैं बड़ा, साधु कहता है मैं बड़ा। मेरा कहना है कि न गृहस्थ बड़ा है और न साधु बड़ा है, बल्कि जो इस मैं बड़ा के लफड़े से दूर खड़ा वह बड़ा है। गृहस्थ और साधु दोनों अधूरे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। 23 घंटे गृहस्थ को साधु की ज़रूरत पड़ती है तो 1 घंटे साधु को भी आहार के समय गृहस्थ की ज़रूरत पड़ती है। श्रावक और मुनि धर्म रथ के 2 पहिए हैं और कोई भी रथ 1 पहिए से नहीं चलता। पान नंबर 55। हिंदू और मुसलमान इस देश की 2 आँखें हैं और ये दोनों कौमें खूब प्यार और मोहब्बत के साथ सदियों से कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर रहती आ रही है। सांप्रदायिकता इस देश के मिजाज में नहीं है और हो भी कैसे। ज़रा गौर फरमाइए कि जब आप RAMZAN रमज़ान लिखते हैं तो RAM राम से शुरुआत करते हैं और जब आप DEEWALI दिवाली लिखते हैं तो ALI अली से समाप्त करते हैं। यूँ रमज़ान में बसे राम और दिवाली में छिपे अली में हमें मोहब्बत से रहने का पैगाम देते हैं। अगर राम के भक्त और रहीम के बंदे थोड़ी अक्ल से काम ले तो यह मुल्क स्वर्ग से भी सुंदर है। पान नंबर 46। श्मशान गांव के बाहर नहीं बल्कि शहर के बीच चौराहे पर होना चाहिए। श्मशान उस जगह होना चाहिए जहां से आदमी दिन में 10 बार गुजरता है, ताकि जब जब वह वहां से गुजरे तो वहां जलती लाशों और अध जले मुर्दों को देखकर उसे भी अपनी मृत्यु का ख्याल आ जावे। और ऐसा हुआ तो दुनिया के 80% पाप और अपराध खत्म हो जाएंगे। आज का आदमी भूल गया है कि कल उसे मर जाना है। तुम कहते ज़रूर हो कि एक दिन सभी को मर जाना है, पर उस मरने वालों में तुम अपने को कहाँ गिनते हो। पान नंबर 47। पशु मांस का निर्यात देश के अर्थतंत्र का कत्ल करना है। मांस निर्यात भारत की कृषि और ऋषि की परंपरा के माथे पर एक काला कलंक है। सरकार मांस निर्यात अविलंब बंद करे और यदि उससे उसे कोई घाटा लगता है तो हम संत मुनि अपने भक्तों से पूरा करवाएंगे। देश से निर्यात ही करना है तो करुणा और अहिंसा का निर्यात करें, दूध और घी का निर्यात करें, और यदि यह संभव न हो तो देश में जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उनका ही निर्यात कर दिया जाए तो यह देश स्वतः ही भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। पान नंबर 48। जीना है तो पूरे जियो और मरना है तो पूरे मरो।
क्योंकि ये जो अध जिया और अधमरा आदमी है वह तो धोबी के उस गधे जैसा है जो न तो घर का होता है और न घाट का। हम में से कई लोग दिन में काम के वक्त ऊँघते सोते हैं और रात में जब आराम का समय होता है तब तरह तरह की उधेड़ बुन में रहते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या यह उचित है? आज हमारा न तो जागरण पर नियंत्रण रहा है और न ही नींद पर। अब हमें नींद के लिए गोली खानी पड़ती है और जागने के लिए अलार्म भरना पड़ता है। भारत जैसे धर्मप्राण देश के लिए यह कोई शुभ संकेत नहीं है। पेज नंबर 49। सूरज के उगने और डूबने का समय निश्चित है, गाड़ी के आने और जाने का समय भी निश्चित है, मगर जिंदगी के विषय में कुछ भी निश्चित नहीं है। जीवन की गाड़ी कभी भी छूट सकती है। या तो चलने की पूरी तैयारी रखे, तैयारी नहीं होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्कूल जाने से वही बच्चा डरता है जिसने होमवर्क नहीं किया है। आयकर अधिकारी को देखकर वही व्यापारी घबराता है जिसके बही खाते ठीक नहीं होते, और मौत को अपने करीब आते देख वही व्यक्ति रोता चिल्लाता है जिसकी चलने की तैयारी पूरी नहीं होती है। पान नंबर 50। भगवान के सामने दीप जलाओ तो इस बात का अहंकार मत करना कि मैंने दीप जलाया। अरे तुम क्या दीप जलाओगे? भगवान के समक्ष कुदरती दो दीप तो जलते ही रहते हैं। दिन में सूरज जलता है और रात में चंद्रमा जलता है। तुम्हारा दिया सूरज और चांद का मुकाबला तो नहीं कर सकता ना, फिर अहंकार क्यों? बस इतना ही विचार करना कि हे प्रभु, मैं नदी के जल से सागर को पूज रहा हूँ, दीप से सूरज की आरती उतार रहा हूँ, हे प्रभु तेरा ही तुझको अर्पण कर रहा हूँ। पान नंबर 51। 50 वर्ष के बाद भोजन बदल देना चाहिए, 100 वर्ष के बाद मकान को गिरा देना चाहिए, 500 वर्ष के बाद मंदिर और मस्जिद ढहा देना चाहिए और 1000 वर्ष के बाद धर्म में आग लगा देनी चाहिए। 100 वर्ष के बाद मकान की डिज़ाइन पुरानी हो जाती है, 500 वर्ष के बाद मंदिर और मस्जिद अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं और 1000 वर्ष के अंतराल के बाद धर्म में भी कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है। आज हर धर्म के साथ लगभग यही हुआ है। यही कारण है कि वह समस्याओं का समाधान नहीं दे पा रहा है। पान नंबर 52। आज मैचिंग का ज़माना है, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे सब और मैचिंग चल रही है। वस्त्रों और गहनों के मैचिंग के इस दौर में आज एक और मैचिंग ज़रूरी हो गई है, वह है स्वभाव की मैचिंग। अगर तुम परिस्थितियों के वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल सके तो फिर तुम्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। तुम्हारे सामने दो ही विकल्प है, या तो अपने को बदलिए या फिर आत्महत्या के लिए तैयार हो जाइए। भारत उस माँ की तरह है जो अपनी संतान को अपने खून से सींच कर और अपने आंचल का दूध पिलाकर पालती पोसती है, और यही कारण है कि दुनिया ने भारत को माता कहा, भारत माता। दुनिया में सिर्फ भारत को ही माता कहा है। लंदन माता है, अमेरिका माता है, ऐसा तुमने कभी नहीं सुना होगा। मैं माताओं बहनों को आह्वान करूंगा कि वे अपनी कोख से 2 की जगह 3 बच्चे पैदा करें, 2 बच्चे अपने लिए रखें और तीसरे बच्चों को राष्ट्र और धर्म के लिए भारत माता को समर्पित कर दे। पान नंबर 54। अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हें भुला न दिया जाए तो इसके लिए 2 में से कोई एक काम ज़रूर करो। या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालो या लिखने लायक कुछ कर डालो। दुनिया में कोई भी इंसान या तो अपने कृत्यों के लिए याद किया जाता है या फिर अपनी बहुमूल्य कृतियों के लिए। जो व्यक्ति समय की धारा के साथ चलते रहते हैं उन्हें इतिहास समय के साथ भुला देता है, लेकिन जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है इतिहास भी उनके साथ हो लेता है।
गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो मुर्दा भी कर लेता है। भुजाओं का बल तो गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा पर निकल पड़ना है। पान नंबर 55। अगर आप गृहस्थी है, शादीशुदा है, तो आपके घर एक लड़की तो होनी ही चाहिए। लड़का ना भी हो तो चलेगा, मगर लड़की तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जिसके पास लड़की नहीं होती उसके पास दिल भी नहीं होता। ऐसा आदमी प्रायः अहंकारी होता है, कहता है हमारे पास तो कोई लड़की है ही नहीं, अतः हमें किसी के सामने झुकने और हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है। लड़की तुम्हारे अहंकार के लिए एक चुनौती है। लड़की मंगल है। कन्हैया को किसी भी शास्त्र में मंगल नहीं कहा। पान नंबर 56। कोई धर्म बुरा नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में कुछ बुरे लोग ज़रूर हैं, जो अपने स्वार्थों की खातिर धर्म की आड़ में अपने गोरख धंधे और नापाक इरादे जाहिर करते रहते हैं। अगर हम इन्हें थोड़े से बुरे लोगों के दिलों को बदल सके, उन्हें सही रास्ते पर चला सके और नेक इंसान बनाकर जीना सिखा सके, तो यकीनन यह सच मानिए, यह पूरी पृथ्वी स्वर्ग में तब्दील हो जाएगी। धर्म मरहम नहीं बल्कि टॉनिक है। इसे बाहर मलना नहीं बल्कि पी जाना है। कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम धर्म के लिए लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन उसे जिएंगे नहीं। धर्म पगड़ी नहीं, जिसे घर से दुकान के लिए चले तो पहन लिया और दुकान पर जाकर उतार कर रख दिया। धर्म तो चमड़ी है, जिसे अपने से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। धर्म के माने प्रेम, करुणा और सद्भावना है। उसका प्रतीक फिर चाहे राम हो या रहीम, बुद्ध हो या महावीर, कृष्ण हो या करीम, सबकी आत्मा में धर्म की एक ही आवाज़ होगी। धर्म दीवार नहीं द्वार है, लेकिन दीवार जब धर्म बन जाती है तो अन्याय और अत्याचार को खुलकर खेलने का अवसर मिल जाता है, फिर चाहे वह दीवार मंदिर की या मस्जिद की ही क्यों न हो। पान नंबर 58। तुम एक परदेसी हो। एक दिन तुम्हें अपने देश वापस लौटना है। अभी तुम यहाँ पर्यटन पर आए हुए हो। पर्यटक संभल कर रहता है। वह किसी से झगड़ता नहीं है, सबकी मीठी यादें साथ रखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे वापस जाना है। और हाँ, वह सुबह शाम अपने घर फ़ोन ज़रूर करता है, घर परिवार के समाचार ज़रूर ले लेता है। तुम भी तो भगवान के घर से आए हो ना, ज़रा सुबह शाम फ़ोन करके अपने घर से समाचार लेते रहना। सुबह शाम प्रभु की प्रार्थना करना फ़ोन करके अपने घर के हालचाल पूछने जैसा है। पान नंबर 59। जिस घर में और सब कुछ हो मगर प्रेम न हो, वह घर नहीं स्मशान है। स्मशान में भी बहुत मुर्दे होते हैं, मगर वे आपस में न तो कभी मिलते हैं और न ही कभी बतियाते हैं। जिस घर में पति पत्नी, सास बहू और बाप बेटे साथ रहते हो मगर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते न हो, तो क्या वह घर भी स्मशान नहीं है? परिवार में प्रेम और समर्पण है तो जीवन स्वर्ग है। मैं पूछता हूँ, प्रेम से भी बड़ा क्या दुनिया में कोई स्वर्ग है? घृणा और नफरत से भी बड़ा क्या दुनिया में कोई नरक है? पान नंबर 60। चलते रहना संत जीवन की चर्या है। संत कहीं से चलता है और कहीं पहुंच जाता है, मगर इस चलने और पहुंचने में एक घटना घटती है जो संत के महत्व को दर्शाती है, और वह घटना है कि संत जहां से चल देता है वहां सब सुना सुना हो जाता है, और जहां पहुंच जाता है वहां सब सोना सोना हो जाता है। संत और संसारी में इतना ही फर्क होता है कि संसारी का मन कहीं नहीं टिकता और संत के पैर कहीं नहीं टिकते। बहता हुआ जल और चलता फिरता संत हमेशा पवित्र होता है। पान नंबर 61। दुनिया में सज्जन और दुर्जन दो तरह के मनुष्य होते हैं। दोनों जीते हैं, मगर दोनों में फ़र्क केवल एक ही होता है कि सज्जन दूसरों को हंसाकर और दुर्जन रुलाकर जीता है। और जब दोनों दुनिया से विदा लेते हैं तो सज्जन लोगों को रुलाकर और दुर्जन हंसाकर जाता है।
जीवन ऐसा जीना कि जब तुम दुनिया से जाओ तो लोग तुम्हारे लिए रोए, तुम्हें याद करे। ऐसा जीवन मत जीना कि लोग कहे कि अच्छा हुआ एक और पाप कटा। दुनिया से जाओ तो लोगों के दिलों में मीठी यादें और आँखों में प्यार के आंसू छोड़ कर जाना। पान नंबर 62। दिल्ली का सफ़र करना हो तो कितनी तैयारी करते हो, और मौत के लिए? मौत का सफ़र भी बड़ा लंबा है। इस सफ़र में अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ता है और रास्ते में दाएं बाएं मुड़ने के न तो कोई निशान होते हैं और न ही किसी मोड़ पर हरी लाल बत्ती जल रही होती है। इतना ही नहीं, चीख पुकार करने पर भी कोई सुनने वाला नहीं मिलता। यहाँ तुम्हारे घर में चाहे अन्न के भंडार पड़े हो, पर वहाँ सफ़र में आटे की एक चुटकी भी साथ नहीं ले जा सकते। भीषण गर्मी में गर्मी में जान सूखती है, पर नीम का एक पत्ता तक सिर ढकने को नहीं मिलता। संकट की इस घड़ी में सिर्फ भगवान का नाम ही सहारा होता है। पान नंबर 63। गुस्सा और जिद आज के जीवन में ये दो ज़बरदस्त बुराइयां हैं। पुरुष गुस्से से परेशान है तो महिलाएं जिद से दुखी है। मैं कहता हूँ भाई लोग गुस्सा करना थोड़ा कम कर दे और महिलाएं जिद करने से बाज आ जाए तो नर्क बना यह जीवन आज और अभी स्वर्ग बन जाएगा। जिद एक दीवार, ऐसी दीवार है जो अगर पति पत्नी बाप बेटे सास बहू के बीच में आ जाए तो फिर यह दीवार तोड़ना मुश्किल है। यह दीवार तो नहीं टूटती, रिश्ते ज़रूर टूट जाते हैं। हाँ, जिद क्रोध की लाडली बहन है। दोनों भाई बहन में बड़ा प्रेम रहता है। पान नंबर 64। यह आँख बड़ी नालायक है। किसी से लड़ जाए तो दुख देती है, किसी से भिड़ जाए तो दुख देती है। अगर यह आ जाए यानी आई फ्लू तो दुख देती है और चली जाए तो दुख देती है। जिंदगी में अधिकतर गड़बड़ियाँ इस आँख से शुरू होती है। तभी तो डंडे भले ही पीठ पर पड़े तो भी आंसू तो आँख को ही बहाने पड़ते हैं। यह आँख झुक जाए तो हया बन जाती है, उठ जाए तो दुआ बन जाती है। आँख के बड़े कारनामे हैं। बाहर की आँख मूंदे इससे पहले भीतर की आँख खुल जानी चाहिए, वरना इतिहास में तुम्हारा नाम अंधों की सूची में दर्ज होगा। पान नंबर 65। मनुष्य की चूसने की आदत बहुत पुरानी है। जब वह पैदा हुआ तो पैदा होते ही माँ का स्तन चूसने लगा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो अंगूठा चूसने लगा, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो आम और गन्ना चूसने लगा, और जब पूरा बड़ा हुआ तो मनुष्य का खून चूसने लगा। मच्छर और मनुष्य दोनों काटते हैं, फिर भी मच्छर से मनुष्य ज़्यादा खतरनाक है। कारण कि मच्छर काटता है तो सिर्फ खून पीता है, लेकिन मनुष्य जब काटता है तो पूरा खानदान तक पी जाता है। मनुष्य को अगर ऊंचा उठना है तो चूसने और काटने की आदत छोड़नी चाहिए। पान नंबर 66। आज कुछ लोगों के द्वारा धर्म और मजहब के नाम पर, जाति और भाषा के नाम पर देश और दुनिया को बांटा जा रहा है। ऐसे बांटने वालों को मैं मुनि तरुण सागर चुनौती देता हूँ कि ए बांटने वालों इंसानों, तुमने लकीर खींचकर ज़मीन को बांट दिया, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ति उस दिन मांगूंगा जिस दिन तुम आसमान में लकीर खींचकर दिखाओगे, जिस दिन तुम हवा बांट कर दिखाओगे कि यह हिंदू की हवा है और यह मुसलमान की हवा है। अगर तुमने ताकत है तो ज़रा समय को हिंदू और मुसलमान के बीच बांट कर दिखाओ। पान नंबर 67। अब संत मुनियों को अपने प्रवचन साधारण जनता के बीच करने की अपेक्षा लोकसभा और विधानसभाओं में करना चाहिए, क्योंकि खतरनाक लोग वही मौजूद है। मेरा विश्वास है अगर देश और प्रदेश की राजनीतियों में बैठे करीब 10,000 लोग सुधर जाए तो देश की 100 करोड़ जनता आपो आप और रातों रात सुधर जाएंगी।
सुधार की प्रक्रिया नीचे से नहीं ऊपर से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से नीचे की ओर बहती है। अगर ऋषिकेश में गंगा का शुद्धिकरण हो जाए तो हरिद्वार और उसके नीचे के तमाम घाट स्वतः शुद्ध होते चले जाएंगे। पान नंबर 68। मैं तुमसे नोट मांगने नहीं आया हूँ, वोट और सपोर्ट मांगने भी नहीं आया हूँ। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारी खोट मांगने आया हूँ, वे खोट जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती, वे खोट जो तुम्हें दिनहीन बनाए हुए है, वे खोट जो तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारी पत्नी और बच्चों को सिर उठाकर चलने नहीं देते। मैं मुनि तरुण सागर तुम्हारे दिल के दरवाजे पर झोली फैलाए खड़ा हूँ। मेरी इस झोली में डाल दो जीवन की तमाम खोट व बुराइयाँ और पालो अपने जीवन का असली स्वर्ग। बस यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। पान नंबर 69। बच्चों के पैर चंचल होते हैं, जवान व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता है और बूढ़े व्यक्ति की जुबान चंचल होती है। बूढ़े आदमी को नपातुला बोलना चाहिए। अपने बहू बेटों को अनावश्यक सलाह नहीं देनी चाहिए। बूढ़े व्यक्ति को अपने मुख से या तो आशीर्वाद के शब्द निकालना चाहिए या फिर मौन रहना चाहिए। तुम्हारा बेटा, बहू, पोता पोती कुछ भी अच्छा करे तो उन्हें शाबाशी दो। बार बार टोका टाकी मत करो। कहो, बहुत अच्छा बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी, हमेशा खुश रहो। बुजुर्गों, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा बुढ़ापा सुख से कट जाएगा। पान नंबर 70। किसी की अर्थी को सड़क से गुजरते हुए देखकर यह मत कहना कि बेचारा चल बसा, अपितु उस अर्थी को देखकर सोचना कि एक दिन मेरी अर्थी भी इन्हीं रास्तों से यूं ही गुजर जाएगी और लोग सड़क के दोनों ओर खड़े होकर देखते रह जाएंगे। उस अर्थी से अपनी मृत्यु का बोध ले लेना, क्योंकि दूसरों की मौत तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वैसे गधे को कभी नहीं लगता कि उसका जीवन व्यर्थ है। पान नंबर 71। दुनिया में ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने जिंदगी में 2-4 बार आत्महत्या का विचार न किया हो, और ऐसी पत्नी खोजना भी मुश्किल है जिसने एक आध बार अपने पति को चकमा देकर उसकी जेब से पैसे न चुराए हो। दरअसल दुनिया में सब चोर है, फर्क सिर्फ इतना है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी चोरियां की वे बड़े उद्योगपति बन गए और जिन्होंने छोटी छोटी चोरियां की वे छोटे व्यापारी हो गए, और जिन्हें चोरी करने का मौका नहीं मिला वे तथाकथित ईमानदार हो गए। हम मजबूरी में ईमानदार हैं और ऐसे मजबूर ईमानदारों से देश का भला होने वाला नहीं है। पान नंबर 72। 2 बातों का ध्यान रखें। 1, टीवी देखते हुए भोजन न करें। 2, अखबार पढ़ते हुए चाय न पिए। आज के जीवन में ये 2 ज़बरदस्त बुराइयां हैं। आप इन्हें अविलंब सुधार ले, क्योंकि जब आप टीवी देखते हुए खाना खाते हैं और अखबार पढ़ते हुए चाय पीते हैं तो आप सिर्फ खाना और चाय नहीं खाते पीते, बल्कि उस टीवी और अखबार में जो हिंसा, अश्लीलता और भ्रष्टाचार की खबरें होती है उन्हें भी खा पी जाते हैं, और फिर वे खबरें आपको अपने से बेखबर कर देती है। अगर आप आम आदमी अपनी ये 2 आदतें सुधार ले तो पूरे समाज व देश की आबो हवा बदल सकती है। पान नंबर 73। जिंदगी में डोली 2 बार सजती है, एक दुल्हन के लिए और दूसरे मुर्दे के लिए। मैं मुनि तरुण सागर तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि डोली सजा के रखने वालों, ज़िंदगी में अपनी अर्थी को भी सजा के रखना, कारण कि पता नहीं कब मौत आ जाए और अर्थी पर चढ़ना पड़ जाए। जो जीते जी अपने अर्थी को सजा लेता है केवल वे ही जीवन का अर्थ समझ पाते हैं। लोग तो चूँकि अभी सांस चल रही है इसलिए जी रहे हैं, चूँकि आत्महत्या नहीं कर सकते इसलिए जी रहे हैं। जीने के पीछे कोई महान उद्देश्य न हो तो जीवन व्यर्थ हो जाता है।
पान नंबर 74, जिंदा रहने के लिए भोजन ज़रूरी है, भोजन से ज़्यादा पानी पीना ज़रूरी है, पानी से भी ज़्यादा वायु ज़रूरी है और वायु से भी ज़्यादा आयु ज़रूरी है, मगर मरने के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आदमी यूँ ही बैठे बैठे मर सकता है। आदमी केवल दिमाग की नस फटने और दिल की धड़कन रुकने से नहीं मरता, बल्कि उस दिन भी मर जाता है जिस दिन उसकी उम्मीदें और सपने मर जाते हैं, खुद का विश्वास मर जाता है। इस तरह आदमी मरने से पहले भी मर जाता है और फिर मरा हुआ आदमी दोबारा थोड़े ही न मरता है। पान नंबर 75, अतिथि देवता है। घर में अतिथि आया हुआ हो तो अमृत ही क्यों न हो, अकेले नहीं पीना चाहिए। जिस घर में अतिथि सत्कार नहीं होता वह घर घर नहीं स्मशान है। उस घर की चौखट पर भूल कर भी पैर पड़ जाए तो स्नान करना चाहिए, और जिस घर में अतिथि सत्कार में कभी चूक नहीं होती वह घर घर नहीं तीर्थ है। उस घर की चौखट को छूने मात्र से तीर्थ दर्शन का फल मिलता है। जो गृहस्थ अतिथि को खिलाकर फिर खुद खाता है वह कभी भूखा नहीं सोता। जो व्यक्ति जाने वाला अतिथि की सेवा कर चुका है और आने वाले अतिथि का इंतज़ार करता है वह खुद देवताओं का अतिथि बनता है। पान नंबर 76, अगर आप बाप है तो आपका अपने बेटे के प्रति बस एक ही फर्ज है कि आप अपने बेटे को इतना योग्य बना दे कि वह संत मुनि और विद्वानों की सभा में सबसे आगे की पंक्ति में बैठने का हकदार बने। और अगर आप बेटे हैं तो आपका अपने बाप के प्रति बस यही एक कर्तव्य है कि आप ऐसा आदर्शमय जीवन जिए कि जिसे देखकर दुनिया तुम्हारे बाप से पूछे कि किस तपस्या और पुण्य के फल से तुम्हें ऐसा होनहार बेटा मिला है। पान नंबर 77, तुमने सुना होगा कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, मगर मैं कहता हूँ कि तुम्हारे हिले बिना भी एक पत्ता नहीं हिलता। ईश्वर की इस मर्जी के नाम पर आज दुनिया में बड़े बड़े पाप और संगीन अपराध हो रहे हैं। एक आदमी शराब पीता है, उससे पूछो तू ऐसा क्यों करता है, तो वह कहता है मैं कहाँ करता हूँ, यह सब तो ऊपर वाले की मर्जी है, सब उसी की मर्ज़ी से हो रहा है। मैं कहता हूँ ऊपर वाले की मर्ज़ी से कुछ नहीं होता, जो होता है वह तुम्हारे अपनी अर्जी से होता है। उस ऊपर वाले के नाम पर इस नीचे वाले ने दुनिया को नर्क बनाकर रखा है। पान नंबर 78, भारत एक धर्म राष्ट्र है। भारत का हर आदमी भारत है। तुम्हारी देह भारत का चलता फिरता नक्शा है। तुम अपने दोनों हाथ कूल्हे पर रख कर खड़े हो जाओ तो स्वतः ही भारत का नक्शा बन जाएगा। तुम्हारा दाहिना हिस्सा राजस्थान है तो बाईं ओर बिहार व उड़ीसा है, पेट मध्य प्रदेश है, पैर तमिलनाडु है, गला पंजाब है। इसलिए ऐसा लगता है कि पंजाब समस्या के लिए लंबे समय तक गला घोटा जाता रहा है। माथा जम्मू कश्मीर है, शायद इसलिए वहाँ आज भी सिर दर्द बना हुआ है। पान नंबर 79, राम और कृष्ण दोनों महापुरुष है, मगर दोनों के जीवन में यह बुनियादी फर्क है कि राम तो एकदम सीधे और सरल, जबकि कृष्ण कठिन और गूढ़ है। राम का नाम भी सरल है, स्वभाव भी सरल है और चरित्र भी सरल है, जबकि कृष्ण का नाम, स्वभाव और लीला तीनों कठिन है। राम राम जपने से आपको कष्ट नहीं होगा, लेकिन कृष्ण कृष्ण जपने से जबड़े दुखने लगते हैं। राम का जीवन और कृष्ण का कथन तुम्हारे लिए अनुकरणीय है। राम ने जो किया वह तुम्हें करना है और कृष्ण ने जो कहा वह तुम्हें करना है। कृष्ण ने जो किया वह तुम मत करने लगना, वरना सिर पर जूते पड़ेंगे। पान नंबर 80, बड़ा आदमी वह नहीं जिसके पास कई नौकर, गाड़ी और बंगले हैं, बल्कि बड़ा आदमी वह है जो किसी का कर्जदार नहीं है, जो जितना कमाता है उतने से ही संतुष्ट रहता है। बड़ा आदमी वह है जिसकी सेहत अच्छी है और जो अपना काम खुद कर लेता है। बड़ा आदमी वह है जो किसी ज़रूरतमंद की सेवा को तैयार रहता है और किसी गरीब का हक नहीं छीनता।
बड़ा आदमी वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराता रहता है और जिसे कोई उदासी कभी उदास नहीं कर पाती। बड़ा आदमी वह है जिसे तकिए पर सिर रखते ही नींद आ जाती है और सुबह उठने के लिए किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। दान देना उधार देने के समान है। देना सीखो, क्योंकि जो देता है वह देवता है और जो रखता है वह राक्षस। ज्ञानी तो इशारे से ही देने को तैयार हो जाता है, मगर नीच लोग गन्ने की तरह कूटने पीटने के बाद ही देने को राजी होते हैं। जब तुम्हारे मन में देने का भाव जागे तो समझना पुण्य का उदय आया है। अपने होश हवास में कुछ दान दे डालो, क्योंकि जो दे दिया जाता है वह सोना हो जाता है और जो बचा लिया जाता है वह मिट्टी हो जाता है। भिखारी भी भीख में मिली हुई रोटी तभी खाए जब उसका एक टुकड़ा कीड़े मकोड़ों को डाल दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो कई जन्मों तक भिखारी ही रहेगा। पान नंबर 82। अगर जिंदगी को स्वर्ग बनाने की तमन्ना है तो पति और पत्नी, सास और बहू, बाप और बेटे को आपस में यह समझौता करना होगा कि अगर एक आग बने तो दूसरा पानी बन जाएगा। अपने घरों में थोड़े से पानी की व्यवस्था करके रखिए, पता नहीं कब किसके दिल में क्रोध की आग भड़क उठे। क्रोध आग है। अपने घरों में सहनशीलता और शांति का जल तैयार रखिए, पता नहीं कब तुम्हारा घर क्रोध की लपेटों से घिर जाए। ध्यान रखो, पति कभी क्रोध में आग बने तो पत्नी पानी बन जाए और पत्नी कभी अंगार बने तो पति जलधारा हो जाए। पान नंबर 83। आप भले ही गाली का जवाब थप्पड़ से दे, थप्पड़ का जवाब लात से और लात का जवाब AK-47 से दे, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। लेकिन आपकी इस मर्जी के साथ मेरी भी एक अर्जी है कि आप क्रोध और गाली का जवाब तुरंत न दें, थोड़ा विलंब करें, बस 10 मिनट का सब्र रखें। क्रोध और गाली का जवाब 10 मिनट बाद दे। इस 10 मिनट में क्रोध के कारणों और परिणामों पर विचार कर ले, फिर अगर उचित लगे तो जवाब दे। और सच्चाई तो यह है कि 10 मिनट बाद आप क्रोध का जवाब क्रोध से दे ही नहीं सकते, क्योंकि क्रोध तो तात्कालीन पागलपन है। पान नंबर 84। आदमी का तन तो बूढ़ा हो जाता है मगर मन तब भी युवा बना रहता है। और हाँ, शरीर के बूढ़ा होने से मन की वासनाएं बूढ़े नहीं हो जाती, बल्कि बुढ़ापे में वासनाएं और अधिक उग्र हो जाती है। जैसे पके आम को पहले लोग धीरे धीरे चूसते हैं, मगर जो जो उसका रस समाप्त होने लगता है तो लोग उसे और कसकर चूसते हैं। असली समस्या शरीर और इंद्रियां नहीं बल्कि मन है। इंद्रियां तो केवल स्विच है, मेन स्विच तो मन है। मेन स्विच बंद कर दे तो स्विच स्वतः ही काम करना बंद कर देते हैं। पान नंबर 85। अपना ऊंचा मकान और ऊंची दुकान देखकर अभिमान मत करना, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब तुम इन्हीं मकान और दुकान की मिट्टी के नीचे दबे पड़े होंगे। तुम्हारी मिट्टी पर घास उग आई होगी और कोई गधा उस घास को चर रहा होगा। इस शरीर की हैसियत मिट्टी से ज़्यादा कुछ नहीं है, अतः मिट्टी मिट्टी में मिले, मिट्टी की अंत्येष्टि हो, इससे पहले परमेष्टि की शरण ले लेना, वरना मौत के समय सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। उपलब्धियों का उत्सव तो मनाना, लेकिन उनका अहंकार मत करना। पान नंबर 86। वक्त तेज़ी से बदल रहा है और इस बदलते वक्त में अगर तुमने नई पीढ़ी को संस्कारित नहीं किया तो कल जब यह पीढ़ी अंगड़ाई लेकर मैदान में आएंगी और तुम बुढ़ापे की चौखट पर खड़े होंगे तो तुम्हारा युवा बेटा वृद्धाश्रमों का एल्बम लाकर तुम्हें दिखलाएगा और कहेगा कि पिताजी यह एल्बम देखिए, इसमें देश के चुनिंदा वृद्धाश्रम दर्ज है जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। आप इनमें से कोई भी एक अपने लिए पसंद कर लीजिए ताकि मैं आपको वहां भिजवाकर अपना पुत्र धर्म निभा सकूं। पान नंबर 87। पितृदेवो भव, पिता देव है,
माँ की ममता धरती से भी भारी है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, क्योंकि बेटे के लिए पिता के अरमान आकाश से भी ऊंचे होते हैं। दुनिया में कोई किसी को अपने से आगे बढ़ता और ऊंचा उठता नहीं देख सकता। एक पिता ही है जो अपनी संतान को अपने से सवाया होता हुआ देखकर खुश होता है। देश के नौजवानों, अपने पर्स में रुपए की जगह अपने पिता की तस्वीर रखिए, क्योंकि उस तस्वीर ने ही तुम्हारी तकदीर संवारी है। पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन में लगा रहने दो, फल न सही छाव तो देगा। पान नंबर 88। हर समय राम भरोसे बैठे रहना उचित नहीं है। अपने पर भी भरोसा रखिए, यह राम भरोसे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम यह मान ले कि जो होना लिखा है वही होगा, तो यह ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा अपने पर भरोसा नहीं है तो राम भरोसा क्या कर लेगा। ध्यान रखें, अगर राम जी का भी खुद पर से भरोसा उठ जाए तो उनकी भी नैया डुबक डुबक हो जाया करती है। सच तो यह है कि राम खुद तुम्हारे भरोसे बैठे हैं कि शायद तुम राम राज्य की स्थापना के लिए कुछ करोगे। पान नंबर 89। कहा जाता है कि बच्चे पर माँ का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज बच्चा माँ से कम मीडिया से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। कल तक कहा जाता था कि यह बच्चा अपनी माँ पर गया है और यह बाप पर, मगर आज जिस तरह से देश विदेशी चैनल हिंसा और अश्लीलता परोस रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि कल यह कहा जाएगा कि यह बच्चा जी टीवी पर गया है और यह स्टार टीवी पर, और यह जो निखट्टू है यह तो पूरी फैशन टीवी पर गई है। आज विभिन्न चैनलों द्वारा देश पर जो सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं वे ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों के हमले से भी ज़्यादा खतरनाक है। पान नंबर 90। आज हमारी ज़िंदगी से हंसी ऐसी गायब हो गई है जैसे कि चुनाव जीतने के बाद नेता गायब हो जाता है। सेहत के लिए जितना हंसना ज़रूरी है उतना रोना भी ज़रूरी है। वह आँख ही क्या जिससे कभी आंसू न छलके, और वह मुख ही क्या जिस पर हास्य न बिखरे। आज हमारा दिलो दिमाग इसलिए भारी हो गया है क्योंकि हमने हंसना और रोना बंद कर दिया है। मैं कहता हूँ, हंसी आए तो हंस लेना, इससे आंतें खुल जाती है, और रोना आए तो रो लेना, इससे आंखें धुल जाती है। लेकिन विडंबना है कि हमने अपनी हंसी या तो फेफड़ों में कैद कर रखी है या फिर उसकी किसी बैंक में एफडी करा रखी है। पान नंबर 91। आज तुम्हारे मंदिर बूढ़े हो गए क्योंकि उनमें युवाओं ने जाना बंद कर दिया है। जब युवाओं का मंदिरों में प्रवेश बंद हो जाता है तो मंदिर भी बूढ़े हो जाते हैं। धर्म उनकी संपदा है जो युवा है, युवा चित्त है। तीर्थंकर महावीर पृथ्वी पर ऐसे पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने धर्म को युवा से जोड़ा। महावीर ने कहा, यौवन और धर्म का गहन मेल है। धर्म यात्रा में ऊर्जा चाहिए। धर्म की पहली पसंद युवा है। जब तुम ही बूढ़े व्यक्ति को गोद लेना पसंद नहीं करते तो भला धर्म बूढ़े इंसान को गोद लेना क्यों पसंद करेगा। पान नंबर 92। जवानी पर ज़्यादा मत इतराना, क्योंकि जवानी सिर्फ 4 दिनों की है। अतः कानों में बहरापन आवे इससे पहले ही जो सुनने जैसा है उसे सुन लेना। पैरों में लंगड़ापन आवे इससे पहले ही दौड़ दौड़ कर तीर्थ यात्रा कर लेना। आँखों में अंधापन आवे इससे पहले ही अपने स्वरूप को निहार लेना। वाणी में गूंगापन आवे इससे पहले ही कुछ मीठे बोल बोल लेना। हाथों में लूलापन आवे इससे पहले ही दान पुण्य कर डालना। दिमाग में पागलपन आवे इससे पहले ही प्रभु के हो जाना। पान नंबर 93। पैसा कमाने के लिए कलेजा चाहिए, मगर दान करने के लिए उससे भी बड़ा कलेजा चाहिए। दुनिया कहती है कि पैसा तो हाथ का मैल है। मैं पैसे को ऐसे गाली कभी नहीं दूंगा। जीवन और जगत में पैसे का अपना मूल्य है।
जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। मगर यह भी सही है कि जीवन में पैसा कुछ हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है और बहुत कुछ भी हो सकता है, मगर सब कुछ कभी नहीं हो सकता। और जो लोग पैसे को ही सब कुछ मान लेते हैं, वे पैसे के खातिर अपनी आत्मा को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पान नंबर 94। मैं कथा नहीं जीवन की व्यथा सुनाने आया हूँ। एक नौजवान से जब मैंने पूछा तुम क्यों जी रहे हो, उसने कहा क्योंकि मैं आत्महत्या नहीं कर सकता, मुझ में आत्महत्या का साहस नहीं है, इसलिए मैं जी रहा हूँ। मैं पूछता हूँ क्या यही जीवन की व्यथा नहीं है? यह भी कोई जीवन है? यह तो मजबूरी हुई, और आपको पता ही है कि मजबूरी का नाम सोनिया गांधी यानी महात्मा गांधी नहीं। जीवन मजबूरी नहीं महोत्सव है, जीवन व्यथा नहीं कथा है। पान नंबर 95। बचपन में माँ सबसे अच्छी लगती है, जवानी में पत्नी सबसे अच्छी लगती है, बुढ़ापे में पोता सबसे अच्छा लगता है, और मौत के समय भगवान सबसे अच्छे लगते हैं। पर सिर्फ मौत के समय भगवान अच्छे लगे यह कोई अच्छी बात नहीं है। भगवान तो हर हाल में अच्छे हैं, सच्चे हैं। वो हमारे पिता है और हम उनके बच्चे हैं। वो परिपक्व और हम अभी कच्चे हैं। भगवान तो हर हाल में अच्छे हैं, सच्चे हैं। पान नंबर 96। दुख बड़ा ढीठ मेहमान है, अगर यह तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ा तो पहुंचेगा ज़रूर। अब अगर तुम इस मेहमान को घर आता हुआ देखकर सामने का दरवाज़ा बंद कर लो तो यह पीछे के दरवाजे से आ जाएगा, पीछे का दरवाज़ा भी बंद कर लो तो यह खिड़की में से आ जाएगा, खिड़की भी बंद कर लो तो छप्पर फाड़ कर नहीं तो फर्श उखाड़ कर आ जाएगा। ढीठ मेहमान है ना। अतः जीवन में सुख की तरह दुख का भी स्वागत करो, दुख की मेज़बानी के लिए भी तैयार रहो, यह सोच कर कि वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। पान नंबर 97। प्रश्न पूछा है, मेरे घर के सामने एक गधा रहता है, सुबह उठते ही उसके दर्शन होते हैं, यह शुभ है या अशुभ? गधे के लिए तो अशुभ ही है, क्योंकि तुम्हारे दर्शन होने के बाद बेचारे को दिन भर घास खाकर बोझ ढोना पड़ता है। आत्मदर्शन शुभ है, प्रदर्शन अशुभ है, क्योंकि प्रदर्शन में बनावट है, बनावट में दिखावट है, दिखावट में सजावट है, सजावट में मिलावट है, और मिलावट में गिरावट है। पान नंबर 98। यदि कोई इंजीनियर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक पुल भवन ही असमय में धराशायी होते हैं। यदि कोई डॉक्टर भ्रष्ट होता है तो कुछ एक ही लोगों की अकाल मौत होती है। लेकिन यदि कोई शिक्षक भ्रष्ट होता है तो आने वाली समूची पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। देश का भविष्य आज शिक्षक के हाथ में है, क्योंकि उसके द्वार पर नई पीढ़ी कुछ सीखने बैठी है। यदि देश के 1,80,00,000 शिक्षक तय कर ले तो हम 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र क्या विश्व राष्ट्र बना सकते हैं। पान नंबर 99। दुनिया में 2 तरह के लोगों को दुखी माना गया है, एक जिसके घर कुंवारी कन्या हो तथा 2 जिसके सिर पर कर्ज हो। कन्या और कर्ज वालों की नींद हमेशा उड़ी रहती है। कन्या और कर्ज को बड़ा होने में वक्त नहीं लगता, ये दोनों देखते ही देखते बड़े हो जाते हैं। कन्या के हाथ पीले हो जाए और कर्ज से हाथ ढीले हो जाए तो ही आदमी चैन की नींद से सो सकता है। कर्ज लेने से डरो, लेकिन कन्या देने से मत डरो, क्योंकि कन्या अमानत है, देनी ही पड़ेगी। पान नंबर 100। पुत्र तुम्हारी सेवा करे तो यह कोई आश्चर्य नहीं, वह तो करेगा ही, क्योंकि वह आखिर तुम्हारा ही खून है। लेकिन यदि पुत्र वधू सेवा करे तो यह आश्चर्य है, वह खून तो दूर खानदान तक की भी नहीं है, फिर भी सेवा कर रही है, तो निश्चित ही यह तुम्हारे किसी जन्म का पुण्य फल है। आज के समय में और सब तरह के पुण्य भोगना बहुत सारे लोगों की किस्मत में है, लेकिन
पुत्र और पुत्रवधू की सेवा के पुण्य को भोगना विरल ही माँ बाप के भाग्य में है। पान नंबर 101, पड़ोस धर्म को निभाइए। पड़ोस धर्म क्या है? यही कि आप भोजन अवश्य करें, मगर इस बात का ख्याल रखें कि कहीं आपका पड़ोसी भूखा न रह जाए। अच्छा पड़ोसी आशीर्वाद है। पड़ोसी के साथ कभी बिगाड़ न करें, क्योंकि हम मित्रों के बिना तो जी सकते हैं, लेकिन पड़ोसी के बिना नहीं। पड़ोसी के सुख दुख में सहभागी बनिए, कारण कि पड़ोसी के घर में आग लगी है तो समझना तुम्हारे अपनी संपत्ति भी खतरे में है। और हाँ, अगर तुम आज पड़ोसी के यहाँ नमकीन भेजते हो तो कल वहाँ से मिठाई ज़रूर आएगी। पान नंबर 102, मुनिश्री, एक तरफ तो आप कहते हैं कि सभी आत्माएं एक समान हैं, फिर प्रवचन के दौरान आप ऊंची चौकी पर और हमें नीची ज़मीन पर बिठाते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप अपने को बड़ा और हमें छोटा समझते हैं। शाबाश जिज्ञासु, चौकी पर बैठना मुनि तरुण सागर का शौक नहीं, मजबूरी है। एक व्यवस्था के तहत मुझे चौकी पर बैठना पड़ता है। बावजूद इसके एक अपेक्षा से मैं छोटा और आप बड़े हैं, कारण कि मैं चौकी पर बैठा हूँ तो मैं चौकीदार हुआ, और आप ज़मीन पर बैठे हैं तो आप ज़मींदार हुए। पान नंबर 103, 10 गाय दान करना बड़ा पुण्य है, मगर इससे भी बड़ा पुण्य कत्तल खाने में जाती हुई एक गाय को बचा लेना है। 10 मंदिरों का निर्माण करना बड़ा पुण्य है, मगर इससे भी बड़ा पुण्य एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। 10 प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करना बड़ा पुण्य है, मगर इससे भी बड़ा पुण्य एक आतंकवादी को अहिंसावादी बना देना है। अगर आप अपनी प्रेरणा से एक मांसाहारी व्यक्ति को शाकाहारी बना देते हैं तो समझना आपने घर बैठे ही 4 धाम की यात्रा करने का पुण्य अर्जित कर लिया है। पान नंबर 104, मैं सूरत में था, वहाँ एक बुढ़िया ने कहा, मुनिश्री, आपके आने से मुझे परेशानी हो गई। मैंने पूछा, वो कैसे? बुढ़िया बोली, मैं और मेरी बहू रोज़ सुबह प्रवचन में, दोपहर तत्व चर्चा में और शाम आनंद यात्रा में आते हैं। मैंने कहा, यह तो अच्छी बात है, मगर इसमें परेशानी की क्या बात है? बुढ़िया बोली, परेशानी यही है कि जब से आप सूरत आए हैं तब से बहू से झगड़ने तक का समय नहीं मिल रहा है। मैंने कहा, अम्मा, फिर तो मुनि तरुण सागर का सूरत आना और तुम्हारा सत्संग सुनना सार्थक हो गया। पान नंबर 105, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर परिवार में शांति बनी रहे तो अपने घर में ज्योतिषी और तांत्रिक को कभी मत घुसने देना। इन्हें घर के दरवाजे से ही सलाम करके विदा कर देना, कारण कि जिन घरों में इनका आना जाना शुरू हो जाता है उन घरों की शांति भंग हो जाती है। महिलाएं सबसे पहले इनका शिकार होती है। अगर एक बार पंडित जी का पत्ता खुल गया तो फिर पत्ता खुलता ही चला जाता है और खतरा बढ़ता ही जाता है। पान नंबर 106, पुत्र 4 तरह के होते हैं। एक लेनदार पुत्र, पिछले जन्म का लेनदार था, पुत्र हो आ गया, अब उसे पढ़ाओ लिखाओ, विवाह करो, उसका लेन देन पूरा करो और वह चल बसेगा। 2 दुश्मन पुत्र, पिछले जन्म का दुश्मन भी पुत्र होकर आ जाता है, ऐसा पुत्र कदम कदम पर दुख देता है। 3 उदासीन पुत्र, ऐसा पुत्र माँ बाप को ना सुख देता है ना दुख, बस कहने को पुत्र होता है। 4 सेवक पुत्र, पिछले जन्म में तुमने किसी की सेवा की, वही तुम्हारा पुत्र बनकर आ गया, ऐसा पुत्र माँ बाप को बड़ा सुख देता है। पान नंबर 107, पैर से अपाहिज एक भिखारी सदा प्रसन्न और खुश रहता था। किसी ने पूछा, अरे भाई, तुम भिखारी हो, लंगड़े भी हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश रहते हो, क्या बात है? वह बोला, बाबूजी, भगवान का शुक्र है कि मैं अंधा नहीं हूँ। भले ही मैं चल नहीं सकता पर देख तो सकता हूँ।
मुझे जो नहीं मिला मैं उसके लिए प्रभु से कभी कोई शिकायत नहीं करता, बल्कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद ज़रूर देता हूँ। यही है दुख में से सुख खोजने की कला। पान नंबर 108। अपनी मेहनत और गाढ़े पसीने की कमाई को अपनी धर्मपत्नी के हाथों में सौंप देना, क्योंकि घर की असली लक्ष्मी तो वही है। जो लक्ष्मी तिजोरी में बैठी है वह तो हमेशा खड़ी है, मगर घर की लक्ष्मी तो जीवन भर साथ देने वाली है। जो व्यक्ति बाजार की लक्ष्मी यानी धन लक्ष्मी से शराब पीता है और घर आकर गृह लक्ष्मी यानी पत्नी का अपमान करता है, उसके साथ गाली गलौज मारपीट करता है, तो वह जिंदगी में दोनों लक्ष्मी से वंचित हो जाता है। उसकी तिजोरी की लक्ष्मी तो सामने के दरवाजे से निकल जाती है और घर की लक्ष्मी पीछे के दरवाजे से चली जाती है। पान नंबर 109। कुछ लोगों को मेरा यह वक्तव्य अप्रिय लगेगा, किंतु यह कड़वा सच है कि आज देश के संत महात्मा महामंडेश्वर और शंकराचार्य अकुतु संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। उनके बड़े बड़े आश्रम, महंगी कारें और भव्य जीवन शैली को देखकर लगता ही नहीं कि ये भारत के विरक्त संत है। जैसे नेताओं की संपत्ति की कभी जांच नहीं होती, वैसे ही साधु संतों की संपत्ति की भी जांच नहीं होती। आज वे साधना में कम, साधनों में ज़्यादा जी रहे हैं। याद रखें, ब्रह्मचारी कोठे पर और साधु बैंक में कभी शोभा नहीं देता। पान नंबर 110। भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है। 54 करोड़ युवा इस देश में रहते हैं, मगर मुझे लगता है कि भारत बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा है, कारण कि हमें आज भी अतीत की घटनाओं और कथाओं को सुनने सुनाने में आनंद आता है। याद रखिए, जब मनुष्य बीते हुए समय को सुनाने में आनंद लेने लगे तो समझना चाहिए बुढ़ापा शुरू हो गया है। बूढ़े अतीत में जीते हैं, बच्चे भविष्य में जीते हैं। युवा तो वह है जो वर्तमान में जीता है। पान नंबर 111। एक चोर था। वह प्रतिदिन महावीर स्वामी के प्रवचन सुनने जाता था। प्रवचन सुनता और जब प्रवचन समाप्त होता तो वहीं से चोरी करने निकल जाता। एक दिन महावीर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करते हो? चोर ने उत्तर दिया, प्रभु, प्रवचन सुनने से परलोक सुधरता है और चोरी करने से इहलोक सुधरता है। अकेले प्रवचन सुनने वाले केवल एक लोक सुधारते हैं, मैं तो दोनों लोक सुधार रहा हूँ। बड़ा अक्लमंद चोर था, बिल्कुल आज के नेताओं की तरह। पान नंबर 112। अगर आप युवा दाम्पत्य है तो मेरी एक नसीहत ध्यान में रखिए। आज घर के बूढ़े ज़्यादा बोलते हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, बस तुम इससे सबक ले लो कि कल जब तुम बूढ़े होंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलोगे। अभी से कम बोलने का अभ्यास शुरू कर दो, वाणी को लगाम दो, कारण कि जीवन में अधिकतर संघर्ष इसी से होते हैं। वाणी वीणा का काम करे तब तो ठीक है, मगर जब बाण का काम करने लगती है तो जीवन में महाभारत मच जाती है। पान नंबर 113। पता है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां लंबे समय तक जीती है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में विधुर से ज़्यादा विधवाएं हैं, कारण कि स्त्रियां समर्पण में और पुरुष अकड़ में जीते हैं। जो अकड़ में जीता है वह जल्दी टूटता है। दांत जल्दी टूटते हैं, जिह्वा कहाँ टूटती है। यह भी सच है कि पागल खानों में महिलाओं से ज़्यादा संख्या मर्दों की है। वजह, महिलाएं थोड़ा थोड़ा पागल रोज़ हो लेती है। दुख और क्रोध आया तो रो लिया, बच्चे को पीट दिया, लेकिन मर्द मूंछों के चक्कर में रोता तक नहीं है। दुख पीड़ा को अंदर ही अंदर दबाता जाता है, फिर एक दिन विस्फोट होता है और वह पूरा पागल हो जाता है और फिर पागल खाना ही उसका ठिकाना हो जाता है। पान नंबर 114। व्यक्ति हर साल अपना जन्मदिन मनाता है। मनाना भी चाहिए, क्योंकि उम्र कभी कम नहीं होती, लगातार बढ़ती ही जाती है। आपने भी अपना जन्मदिन कई बार मनाया होगा। कभी
घर और होटल में तो कभी मंदिर और तीर्थ पर। अब मेरा एक सुझाव है, अपना एक जन्मदिन मरघट में जाकर मनाओ, कारण कि बस्ती में रहकर जीवन कभी समझ में नहीं आता, मरघट में रहकर ही जीवन को समझा जा सकता है। वैसे भी शरीर स्मशान की धरोहर है और स्मशान एक और घर है जहां देर सवेर सभी को जाकर विश्राम करना है। पान नंबर 115। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक दूसरा फालतू। जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में एक पट्टा पड़ा होता है। उस पट्टे की वजह से उसे ना तो कोई छेड़ता है, न पकड़ता है और न ही मारता है। मगर जो फालतू कुत्ता होता है उसके गले में कोई पट्टा ना होने की वजह से हर कोई उसे छेड़ता और मारता है। अगर तुमने भी अपने गले में प्रभु नाम और सद्गुरु के आशीर्वाद का पट्टा डाल दिया तो तुम्हें भी दुनिया की कोई भी आसुरी व तामसिक शक्ति नहीं छेड़ सकती। पान नंबर 116। किसी ने पूछा, दिगंबर मुनि के तन पर लंगोट क्यों नहीं है? मैंने कहा, जब मन में कोई खोट होती है तभी तन पर लंगोट होती है। दिगंबर मुनि के मन में कोई खोट नहीं है, इसलिए उसके तन पर लंगोट भी नहीं है। वस्त्रों तो विकारों को ढकने के लिए होते हैं, जो विकारों से परे है ऐसे शिशु और मुनि को वस्त्रों की क्या ज़रूरत है? दरअसल इस कलयुग में दिगंबर मुनि होना आश्चर्यों में आश्चर्य है। जो समाज की नग्नता को ढकने के लिए अपने तन के वस्त्र तक उतार फेंकता है वही होता है दिगंबर जैन मुनि। पान नंबर 117। हर सुबह एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करें। कहे, हे प्रभु, मेरे पैर अपंगों के पैर बन जाए, मेरी आँख अंधों की आँखें बन जाए, मेरे हाथ बेसहाराओं के लिए सहारे बन जाए, दुख और शोक में संतप्त आंसू बहाते लोगों के लिए सांत्वना देने में मेरी जीभ हमेशा काम आए, किसी गरीब और रोगी की सेवा में मेरा पसीना बहे, कोई अतिथि कभी भी मेरे दरवाजे से भूखा प्यासा न जाए। हे प्रभु, अपने इस बालक को हमेशा इस लायक बना कर रखना। प्रभु मेरे प्रणाम स्वीकारे। पान नंबर 118। जन्मदाता माँ बाप तो कुत्ते के पिल्लों और गधे के बच्चों को भी मिल जाते हैं, लेकिन संस्कारदाता माँ बाप तो किसी खुश नसीब औलाद को ही मिलते हैं। वे पुत्र बड़े खुशनसीब हैं जिन्हें बचपन में माँ बाप ने उंगली पकड़कर सिर्फ चलना ही नहीं सिखाया बल्कि मंदिर ले जाना भी सिखाया। अपने बच्चों को सिर्फ कंधों और गोद में मत बिठाइए बल्कि उन्हें संस्कार की पाठशाला में भी दाखिल कराइए। अपने पिल्ले के सुख की चिंता तो कुतिया भी कर लेती है, माँ तो वह है जो अपनी संतान के सुख के साथ अच्छे संस्कारों की भी चिंता करती है। पान नंबर 119। अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को ज़्यादा मत समझाइए, क्योंकि आजकल बच्चे बड़े समझदार पैदा हो रहे हैं। अब बेवकूफ़ बच्चे पैदा होना बंद हो गए हैं। आज के बच्चे सिखाने से कुछ नहीं सीखते, वे सिर्फ दिखाने से ही सीखते हैं। उन्हें आप जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं उसे खुद जीकर दिखाना शुरू कर दीजिए, बस वे सीख जाएंगे। बतौर उदाहरण, अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठकर बच्चे आपको ढोक दे तो इसके लिए हर सुबह आप अपने बूढ़े माँ बाप को ढोक देना शुरू कर दीजिए। पान नंबर 120। दुनिया में बुराइयां है, मगर क्यों? क्योंकि अच्छे लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अच्छे लोग एकांतवासी होते जा रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा और नाम को बचाए रखने के लिए लोग बुरे लोगों के लिए कुर्सी खाली कर रहे हैं। याद रखना, कुर्सी कभी खाली नहीं रहती। अच्छे लोग उस पर नहीं बैठेंगे तो स्वाभाविक है बुरे लोग उस पर कब्जा कर लेंगे और फिर संचालन की डोर उनके हाथों में होगी। इस देश में आज यही हो रहा है, परिणाम सबके सामने है। पान नंबर 121। मेरा ख्याल है कि अब शादी के समय लड़का और लड़की की कुंडली मिलाने की जगह लड़की और उसकी होने वाली सास की कुंडली मिलानी चाहिए, कारण कि इन दोनों का ही दिन भर आमना सामना होता है।
लड़के लड़की की कुंडली क्या मिलाना, वे तो यूं ही मिल जाएंगे। सुखी गृहस्थी के लिए वर वधू को शादी के समय सिर्फ यही एक संकल्प लेना चाहिए कि कभी मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, और कभी तू अंगार बनेगी तो मैं जलधारा बन जाऊंगा। पान नंबर 122। भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख न लगे तब भी खाना विकृति है, और स्वयं भूखे रहकर किसी भूखे को खिला देना संस्कृति है। भोजन यह सोच कर मत करो कि मैं खा रहा हूँ, बल्कि यह सोच कर करो कि मेरे भीतर जो प्रभु विराजमान है उसे मैं अर्घ्य चढ़ा रहा हूँ। तुम जब यह सोच कर भोजन करोगे तो फिर कभी मांस, मदिरा और जर्दा आदि नहीं खा सकोगे। क्या तुम कभी परमात्मा को इनका भोग लगाते हो? नहीं ना। तो फिर इन्हें अपने पेट में डालकर अपने भीतर बैठे प्रभु को अपमानित क्यों करते हो? पान नंबर 123। दुनिया का सीधा सा नियम है, यहाँ इंसान को कुछ मिल सकता है, जोर लगाओ तो कुछ भी मिल सकता है, किस्मत साथ दे तो बहुत कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सब कुछ कभी भी और किसी को भी नहीं मिलता। इसलिए सब कुछ पाने और सब कुछ होने के पीछे पागल मत बनो। जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, जो पड़ोसी के पास है उसे देखकर दुखी मत हो। दुखी होने से आखिर पड़ोसी तुम्हें कुछ दे तो नहीं देगा ना। पान नंबर 124। एक छोटी सी कहानी है। एक बुढ़िया थी, वह बचपन में ही मर गई। जब कभी मैं यह कहानी कहता हूँ तो लोग हंसते हैं और पूछते हैं कि बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, और बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हुई। मैं कहता हूँ, जन्म को जीवन मत समझ लेना। जो उम्र केवल खाने पीने और सोने में निकल गई उसका क्या मूल्य है। व्यक्ति का असली जन्म तो उस दिन होता है जब उसे अपने अस्तित्व का बोध होता है और जीवन में धर्म ज्ञान शुरू हो जाता है। केवल माँ के पेट से बाहर आ जाना ही जन्म नहीं है। पान नंबर 125। तुमने सुना है कि भगवान महावीर जहाँ बैठकर तप करते थे वहाँ उनके तप प्रभाव से गाय और शेर एक घाट पर एक साथ पानी पिया करते थे। मेरा इतना प्रभाव तो नहीं है कि मेरे प्रवचन प्रभाव से गाय और शेर एक घाट पर पानी पीने लगे, और न ही मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश है। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरे इस प्रवचनों के प्रभाव से सास और बहू एक साथ रहने को राजी हो जाए, बाप और बेटा एक साथ चलने को राजी हो जाए, भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करने को राजी हो जाए, देवरानी और जेठानी एक साथ मंदिर जाने को राजी हो जाएं। बस मैं मुनि तरुण सागर अपने श्रोताओं से सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इस चाहत को पूरी नहीं करोगे? पान नंबर 126। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ माँ की गोद, क्योंकि इस गोद में खुद तीर्थंकर और अवतार खेले हैं। प्यार कब रोता है? जिस दिन घर के आंगन में एक नई दीवार खड़ी हो जाती है, उस दिन दो भाइयों का प्यार छुप छुप कर रोता है। घोड़ी पर चढ़ा हुआ दूल्हा बारात में क्या विचार करे? यही कि जो आज बारात लेकर आ रहे हैं कल मेरी अर्थी भी यही लोग उठाएंगे। यदि कोई विश्वास को तोड़ दे तो उसे माफ़ कर दीजिए, लेकिन उसका नाम याद रखिए। 127। अगर आप सास है और अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो मेरी 4 बातें ध्यान में रखिए। पहली बात, बहू और बेटी में फ़र्क मत डालिए, बहू को ही बेटी मानिए। दूसरी बात, कभी बहू से झगड़ा हो जाए तो बहू के पीहर वालों को भला बुरा मत कहिए, इसे बहू बर्दाश्त नहीं करेगी। तीसरी बात, मंदिर में बैठकर बहू की बुराइयां मत करिए, इससे सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। चौथी बात, हमेशा ध्यान रखिए कि एक बहू की चाहत क्या होती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। पान नंबर 128।
सुखी जीवन का राज है कि जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो। बतौर उदाहरण, तुम्हारी जेब में 90 रुपये है, उसका आनंद लो। 100 रुपये में जो 10 कम है इसका दुख मत करो। 100 करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि 100 तो पूरे कभी होंगे नहीं, मगर यह हो सकता है कि जो 90 है वे भी चले जाए। सम्राट सिकंदर के भी 100 पूरे नहीं हुए, तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? तुम भी तो मूली भी बहुत मामूली हो। पेज नंबर 129। मकानों में जिस प्रकार कई कमरे के साथ एक शौचालय भी होता है, और शौचालय में जितना समय एक व्यक्ति देता है इतना ही समय एक व्यक्ति को राजनीति में देना चाहिए। दरअसल जीवन में राजनीति का महत्व शौचालय से ज़्यादा कतई नहीं होना चाहिए, कारण कि फ्रिज में ज़्यादा देर तक रखा हुआ पानी बर्फ बन जाता है और रात दिन राजनीति में रचा पचा आदमी भी घाघ हो जाता है। पान नंबर 130। अगर आप माँ बाप है तो बच्चों के साथ आत्मीयता पैदा कीजिए। बच्चों से दूरियां नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालिए, उनके साथ बैठिए और बतियाइए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति तो वही है। पैसा कमाने में इतने मशगूल मत हो जाना कि बच्चे हाथ से निकल जाए। बच्चे बिगड़ गए तो फिर पैसा कमा कर भी क्या करोगे? बच्चे को बच्चा इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे बचना पड़ता है। वह स्वयं बचना नहीं जानता। उसे बुरी नज़र और बुरी संगत से बचाइए, वरना कल तुम्हारा बड़ा बुरा होगा। पान नंबर 131। अगर आप विद्यार्थी हैं तो मेरी एक नसीहत ध्यान में रखिए। 10वीं और 12वीं कक्षा के इन 2 सालों में सोइए मत, रात दिन पढ़िए, क्योंकि यही 2 साल है जहाँ से करियर बनता है। यदि ये 2 साल सोने में निकल गए तो फिर जिंदगी भर जागना ही जागना है, कारण कि गधा मजूरी के करने जीवन गुजारना होगा। और यदि इन सालों में जाग कर कठोर परिश्रम करके अध्ययन में सफलता अर्जित कर ली तो फिर जीवन भर आराम से सोना ही सोना है, कारण कि किसी अच्छे पद पर तुम्हारी नियुक्ति होगी और ज़िंदगी आराम से कट रही होगी। पान नंबर 132। एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख से कहा, अगर तुम यह बता दो कि मेरी झोली में क्या है तो सारे अंडे तुम्हारे, और अगर यह बता दो कि गिनती में कितने हैं तो 8 के 8 अंडे तुम्हारे, और अगर तुमने यह बता दिया कि अंडे किस जानवर के हैं तो मुर्गी भी तुम्हारी। दूसरे मूर्ख ने कहा, यार कुछ क्लू तो देना, कुछ संकेत तो करना। बड़ा जटिल सवाल है। हमारी ज़िंदगी के हर सवाल के जवाब भी हमारी ज़िंदगी में छिपे हैं, फिर भी हम समझ कहाँ पाते हैं। मैंने देखा कमरे की छत पर एक छिपकली उल्टी लटकी थी। पूछा, क्या बात है, छत से उल्टी क्यों लटकी हो, नीचे क्यों नहीं आती? छिपकली ने कहा, मुनिश्री, इस छत को मैंने संभाल रखा है। अगर मैं यहाँ से हट गई तो यह छत नीचे गिर जाएगा। वह छिपकली और कोई नहीं, तुम ही हो। तुम भी तो इसी भ्रम में जी रहे हो कि इस घर गृहस्थी को मैंने संभाल रखा है। अगर मैं ना रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। याद रखे, किसी के गुजर जाने से किसी का गुजारा नहीं रुकता। पेज नंबर 134। दुनिया में 3 चीज़ें हैं जो मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। एक पुण्य, पुण्य मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग ले जाता है। 2 पाप, पाप मृत्यु के बाद व्यक्ति को नरक ले जाता है। 3 गुरु मंत्र, समर्थ गुरु के द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र को अगर श्रद्धा भक्ति से जपा जाए तो वह ईश्वर के पास ले जाता है। वह कार्य जो मन को स्थायी प्रसन्नता दे पुण्य है, वह कार्य जो मन को स्थायी पश्चाताप दे पाप है। और महापुरुष के जिस शब्द या वाक्य से तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, बस वह शब्द और वाक्य ही गुरु मंत्र है। पान नंबर 135। क्रोध करना है
किसी से बदला लेना है तो इसमें जल्दबाजी मत करना, बल्कि किसी ज्योतिष के पास जाना और कहना कि मुझे क्रोध करना है, एक आदमी है जिससे बदला लेना है। इसके लिए आप अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर दीजिए। जब तुम हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त दिखाते हो तो अशुभ कार्य बिना मुहूर्त के क्यों कर लेते हो? वैसे क्रोध के लिए पुष्प नक्षत्र में अमृत योग का मुहूर्त सबसे बढ़िया दिया है, मगर यह साल में 2 ही बार आता है। अब क्या ख्याल है? पेज नंबर 136। तुम जब छोटे थे और खुद कमाते नहीं थे तब तुम्हारे पिता तुम्हें खर्चे के लिए पॉकेट मनी दिया करते थे। अब जबकि तुम बड़े हो गए, खुद कमाने लगे और तुम्हारे पिता बूढ़े हो गए, तो अब तुम्हें अपने पिता को पॉकेट मनी देना चाहिए। तुम जो कुछ भी कमाओ उसका एक हिस्सा अपने पिता के हाथ में रख दो और कहो, पूज्य पिताश्री, यूँ तो सब कुछ आपका ही है, लेकिन यह भावना पुष्प स्वीकार करे और हमें आशीर्वाद दे। पेज नंबर 137। अगर तुम्हारा बेटा अपने ड्राइंग रूम में तुम्हारी एक सुंदर सी तस्वीर टांग कर रखता है तो इसमें खुश मत होना, बल्कि यह सोचना कि फोटो तो दीवार पर लटक ही गई है, अब पता नहीं कब इस पर माला चढ़ जाए। अतः तस्वीर पर माला चढ़े इससे पहले प्रभु की शरण में आ जाना और प्रभु नाम की माला फेरने बैठ जाना। माला ही माल है, बाकी का माल काम आने वाला नहीं है। प्रभु अच्छे लगे व सच्चे लगे इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रभु अपने लगे यह भी ज़रूरी है। पेज नंबर 138। गालियों में भी गीत होते हैं, बस उन्हें खोजने की कला आनी चाहिए। अगर यह कला आ गई तो फिर कोई गाली तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकती। बतौर उदाहरण, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी ने गुस्से में पति को जानवर कह दिया। बाद में पत्नी ने पूछा, मैंने तुम्हें जानवर कहा, बुरा नहीं लगा? पति बोला, नहीं। पत्नी ने पूछा, क्यों? पति ने कहा, तू मेरी जान है ना? पत्नी बोली, हाँ। और मैं तेरा वर हूँ ना? पत्नी बोली, यह भी सही है। तो इस तरह हम और तुम जानवर ही तो हुए ना। यही है गाली में से गीत खोजने की कला। पेज नंबर 139। समाज गर्त में जा रहा है, इसका एक बड़ा कारण मीडिया है। आज मीडिया मनोरंजन के नाम पर हिंसा और अश्लीलता परोस रहा है। मीडिया सच्चे समाचार की होड़ में अच्छे समाचार भूल गया है। हर सच्चा समाचार अच्छा हो यह ज़रूरी नहीं है। जिन समाचारों से समाज का स्वास्थ्य खराब हो उन्हें न छापने दिखाने में ही बेहतरी है। समाज के सुधार में मीडिया की अहम भूमिका हो सकती है, मगर दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ भी आज व्यावसायिकता का शिकार होता जा रहा है। पेज नंबर 140। अगर आप पत्नी हैं तो आप अपने पति की आय से अधिक व्यय मत करिए, कारण कि आय और व्यय में संतुलन बनता है तो ही दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनता है। पत्नी की जिम्मेदारी है कि वह पति पर अनावश्यक बोझ और चिंता का कारण न बनने दे। जितनी बड़ी चादर हो पैर उतनी ही फैलाने चाहिए। मगर आजकल की पत्नियां भी कमाल की है, वे पति की आय नहीं देखती और नई नई मांगे करती रहती है। सच है, पति के मरने के बाद ही पत्नी समझदार होती है, कारण कि तब उसे कमाने का महत्व पता चल जाता है। पेज नंबर 141। मेरा ख्याल है अब लोगों को वैष्णव देवी या समेध शिखर आदि तीर्थों पर जाने की अपेक्षा अल कबीर जैसे कत्तल खानों के दर्शनार्थ जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि बड़ी से बड़ी तीर्थ यात्राओं से अब तक जो चमत्कार नहीं घटा होगा वह चमत्कार कत्तल खाने कर दिखाएंगे। वहाँ रोंगटे खड़े कर देने वाले क्रूर दृश्य देखने के बाद शायद ही कोई मांसाहारी रह पाए। वहाँ भैंसों को काटते और उनकी खाल निकालते देखकर अंतरात्मा कांप जाएगी। पेज नंबर 142। बिल्ली और शेख चिल्ली की तरह अब दिल्ली भी भरोसे के काबिल नहीं रही। हज करके लौटी बिल्ली पर अगर चूहे यह भरोसा कर ले कि अब वह सुधर गई है
उसने चूहे खाने छोड़ दिए हैं तो यह उनकी बड़ी भूल होगी। जो सिर्फ सपनों में जीना जानता है, ऐसा शेख चिल्ली भी भरोसे के काबिल कैसे हो सकता है। और दिल्ली, जहाँ सिर्फ बातों के बादशाहों का जमावड़ा हो और आचरण के आचार्य दूर दूर तक दिखाई न देते हो, ऐसी दिल्ली से भी आखिर क्या उम्मीद की जा सकती है। पेज नंबर 143। गाय आज धर्म नीति और राजनीति के बीच पिस रही है। जब तक गाय धर्म नीति और राजनीति के जाल से मुक्त नहीं होगी, तब तक गौ हत्या को रोका नहीं जा सकता। मेरा मानना है कि अगर हम गाय को धर्म नीति और राजनीति के जंजाल से बाहर निकाल दे और उसे पूरी तरह से अर्थनीति से जोड़ दे, तो स्वतः ही देश में गौ रक्षा आंदोलन सफल हो जाएगा। पान नंबर 144। अगर आप माँ बाप हैं और अपने बेटे के विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरा एक सुझाव है कि आप अपने घर बहू लाना, बहू रानी मत लाना। बहू घर आएगी तो वह संस्कार लेकर आएगी, और बहू रानी घर आएगी तो वह कार लेकर आएगी। जो कार लेकर आएगी तय है वह अपनी सरकार चलाएगी, और जो संस्कार लेकर आएगी वह तुम्हारे बुलाने पर सर के बल चली आएगी। बहू आएगी तो वह तुम्हारे बेटे को हर रोज़ एक ऐसा पाठ पढ़ाएगी जो तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना देगा, और बहू रानी आएगी तो वह बेटे को ऐसी पट्टी पढ़ाएगी जो तुम्हें जीते जी स्वर्गीय बना देगी। पेज नंबर 145। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो एक काम करें, सबसे पहले उस माँ को प्रणाम करें जिसने तुम्हें जन्म दिया है, फिर उस महात्मा को प्रणाम करें जिसने तुम्हें जीवन दिया है, और फिर उस परमात्मा को प्रणाम करें जो तुम्हें मुक्ति देगा। जन्मदिन अवश्य मनाइए, किंतु माँ, महात्मा और परमात्मा को भुलाकर और रुलाकर नहीं, बल्कि उन्हें बुलाकर जन्मदिन अवश्य मनाइए। लेकिन इस बात को न भूलने दे कि 2 दिन की जिंदगी में एक दिन मौत का भी होता है। पेज नंबर 146। संत और पुलिस दोनों ही समाज सुधार का काम करते हैं। फर्क केवल इतना है कि संत संकेत की भाषा में समझाते हैं और पुलिस बेंत की भाषा में। दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझते हैं, उन्हें पुलिस की बेंत की ज़रूरत पड़ती है। पुलिस की वर्दी किसी सन्यासी के भगवा वस्त्रों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। वर्दी विश्वास की प्रतीक है। वर्दीधारी अगर भ्रष्टाचार को प्रश्रय देता है तो वह वर्दी की अस्मिता को खंडित करता है। पेज नंबर 147। अगर आप बुजुर्ग हैं तो मुनि तरुण सागर की कुछ नसीहतें ध्यान में रखिए। ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलिए। बिन मांगे बहू बेटे को सलाह मत दीजिए। 60 साल की उम्र हो जाए तो अधिकार का सुख छोड़ दीजिए। बेटा बहू से कहिए, अब तुम ही इस घर के मालिक हो, अपने ढंग से जियो रहो, हमें तो बस मेहमान ही समझो। बेशक तिजोरी की चाबी भी बेटे को दे देना, मगर हाँ, अपने लिए इतना ज़रूर बचा लेना कि कल को बेटा बहू के सामने हाथ फैलाने न पड़े। पेज नंबर 148। मंदिर और मस्जिद की हैसियत बाथरूम से ज़्यादा कुछ नहीं है। दरअसल मंदिर और मस्जिद एक आध्यात्मिक बाथरूम है। जिस तरह घर के बाथरूम में हम तन की गंदगी को धोते हैं, वैसे ही मंदिर और मस्जिद में मन की मलिनताओं को धोना चाहिए। बाथरूम में से तुम नहा धोकर बाहर निकलते हो तो एकदम तरोताज़ा होकर निकलते हो। ऐसी ही ताजगी, विनम्रता और शांति मंदिर मस्जिद से बाहर निकलने के बाद तुम्हारे चेहरे पर झलकनी चाहिए। पेज नंबर 149। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं वरन बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है।
पुण्य बड़ा शर्मीला है, पुण्य और दान छपा कर नहीं छिपा कर करना चाहिए। तुम्हारे घर के अंदर कूड़ा कचरा जमा हो और उसे फेंकना हो तो क्या तुम इसका अखबार में विज्ञापन करते हो? पुस्तक वाचनाच्या या आवडीला पूर्णपणे सहकार्य करणाऱ्या माझ्या पत्नीचे व आईचे मी आभार मानतो। सर्व सन्माननीय सबस्क्रायबर्सना मी सांगू इच्छितो की माझी मातृभाषा मराठी असल्यामुळे या पुस्तक वाचनात काही चुका असतील तर नक्कीच आपण समजून घेताल व प्रोत्साहन देताल अशी आशा करतो। मित्रांनो, माझे मुनी तरुण सागरजी लिखित कटुवचन हे संपूर्ण पुस्तक वाचन झालेले आहे। मी इथेच थांबतो। संपूर्ण ऑडिओ पुस्तक आपण ऐकल्याबद्दल मनपूर्वक आभार, थँक्यू। आणि हो, पुस्तकामधील कोणता विचार आपणाला आवडला, कोणत्या विचाराने तुम्ही प्रभावित झाला, कोणत्या पान नंबरवरील विचार तुम्हाला योग्य वाटला, त्याचे पान नंबर जरूर कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा। खूप खूप धन्यवाद।